हेलो फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हैं। उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे। मैं आप लोग अलजबरा चैप्टर पढ़ा रहा हूं और ये अलजबरा का क्लास नंबर 2 है। अगर क्लास 1 की बात करूं ना, तो मैंने आपको एक कॉन्सेप्ट बताया था x प्लस 1 अपॉन एक्स से रिलेटेड जो भी कॉन्सेप्ट था वो मैं आपको क्लास 1 में करा चुका हूं। अब उससे रिलेटेड हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। जो लेटेस्ट क्वेश्चन पूछे गए 2024 और 25 में ना, उन क्वेश्चंस को भी मैंने सीट में ऐड कर लिया है, आप टेंशन ना लीजिए। तो चलिए अब शुरू करते हैं। एक बार मैं आपको कॉन्सेप्ट दिखा देना चाहता हूं जो क्लास 1 में मैंने आपको बताया था। एक बार सरसरी निगाह से कॉन्सेप्ट आप देख लीजिएगा, क्योंकि इन्हीं कॉन्सेप्ट के आधार पे हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे आज की क्लास में। देखा जाए ये क्लास 1 है जो मैं आपको पढ़ाया था। अब देखिए इस ये वाला फॉर्मेट, कहने का मतलब x प्लस 1 अपॉन एक्स इक्वल टू n है, तो आपसे पूछा क्या जाएगा, इस तरह के क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। अगर इसका मान दिया रहेगा और आपसे पूछा क्या जाएगा, इसका मान पूछा जाएगा, तो इसका सीधा सा हम लोग कॉन्सेप्ट ये यूज करेंगे कि अगर ये एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर का मान n दिया गया है, इसका मान अगर आपसे पूछेगा तो आप करेंगे इसका स्क्वायर करके उसमें से 2 घटा लीजिएगा। ये सब कॉन्सेप्ट आपको मैं पहली क्लास में बता चुका हूँ, तो मुझे उतना बाकायदे या उतनी अच्छी तरह से बताने की जरूरत नहीं दोबारा, बस एक नज़र आप देख लीजिएगा, क्योंकि इन्हीं से रिलेटेड हम क्या करेंगे, क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। समझ में आ गया। चलिए एक कॉन्सेप्ट और मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये तो प्लस वाला मैंने आपको बताया था, मैंने आपको माइनस वाला एक स्पेशल बताया था कि जब ये x माइनस 1 अपॉन एक्स रहे। पीछे वाले में देखें तो यहाँ पे प्लस था, तो प्लस से रिलेटेड जितने भी कॉन्सेप्ट बन सकते थे मैं आपको बता चुका हूँ, और ये माइनस से रिलेटेड जो भी कॉन्सेप्ट बन सकते हैं ना, मैंने आपको यहाँ पे देखिए बताया हूँ। पिछली क्लास में आपको सब कुछ बताया, आपने हाँ सर सब कुछ आपने बता दिया। अब इससे रिलेटेड हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चंस को सॉल्व करें। मैंने आपको ये बताया था कि देखिए अगर x माइनस 1 अपॉन एक्स इक्वल टू n दिया गया, आपसे पूछा क्या जाए एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर का मान पूछा जाए, तो ये फॉर्मेट कभी भी नहीं बनता। अगर ये फॉर्मेट नहीं बनता, ये तो प्लस वाले के साथ फॉर्मेट बनता, आप इसका स्क्वायर करके 2 जोड़ लेंगे, लेकिन ये फॉर्मेट नहीं बनता है। मैंने आपको फिर ये बताया था इसको कैसे करेंगे। इसको देखिए आप फॉर्मूले के अकॉर्डिंग ब्रेक कर सकते हैं। आपने हाँ सर एक ब्रैकेट में इन दोनों को जोड़ना होगा और एक ब्रैकेट में हम लोग इन दोनों को घटा देंगे। इतनी बात समझ में आ गई। अब देखिए इसका मान तो आपको दिया गया, माइनस वाले का मान प्रश्न में आपको दिया रहेगा। इसका मान निकालना है, तो इसका मान निकालने का तरीका मैं आपको बता चुका हूँ, और ये कहाँ से मैंने डायरेक्ट यहाँ पे लिखा, ये चीज़ भी मैं आपको कल की क्लास में अगर आप देखेंगे तो वहाँ पे बताया था कि ये कहाँ से आया था। मुझे लगता है ये बात आपको समझ में आ गई होगी। चलिए हम लोग क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। देखिए शुरू करने से पहले एक बार आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, जिन लोगों ने पहली क्लास को नहीं देखी है ना, तो सबसे पहले आप क्लास 1 को देखिएगा, फिर इस क्लास को देखेंगे तो आपको 100% सब कुछ समझ में आएगा। ये मेरा आपसे वादा है। तो चलिए अब शुरू करते हैं। प्रश्न नंबर पहला देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है, ठीक है। यदि x प्लस 1 अपॉन एक्स इक्वल टू कितना दिया गया, 4 दिया गया, तो आपसे पूछा कि एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर का मान पूछा गया कितना होगा। इसका कॉन्सेप्ट आप सीख चुके। आपने हाँ सर जो इसका कॉन्सेप्ट होता है ना, ये n स्क्वायर माइनस क्या होता है, 2 होता है। अगर इसका मान आपको दिया गया, इसका मान आपसे पूछे, तो n स्क्वायर माइनस 2 करते हैं। n क्या, आपने सर n को यही शो करेगा, तो इसमें रख के हम लोग सॉल्व करते हैं। जब आप क्या करेंगे, 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16 मिलेगा। 16 में से अगर आप 2 घटाएंगे तो कितना मिलेगा, आपने सर 14 मिलेगा, 14 मिलेगा। यही इसका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। अगर आप देखेंगे तो पहला ऑप्शन देखिए इसका मैच करा, और ये प्रश्न देखिए आरआरबी एएलपी में पूछा गया, 2024 में पूछा गया। अगला प्रश्न देखा जाए, प्रश्न नंबर 2 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है, यदि x प्लस 1 अपॉन एक्स इक्वल टू 5 है, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर का मान आपसे पूछा गया। अब देखिए यहाँ पे प्लस वाला है ना, तो इसका जो कॉन्सेप्ट बनता है, आप कहेंगे सर इसका जो कॉन्सेप्ट बनता है ना, एन स्क्वायर माइनस क्या बनता है, 2 बनता है। तो इसी कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग सॉल्व करना होगा। अगर आप n का मतलब 5 बोलेंगे, तो 5 का स्क्वायर करेंगे 25 मिलेगा, और इसमें से कितना घटाना, आपको 2 घटाना है। जब 2 घटाएंगे तो कितना मिलेगा, 23 मिलेगा। यानी इसका जो आंसर कितना आ जाएगा, आप में सर 23 आ जाएगा। और ये भी प्रश्न की आरआरबी एएलपी में पूछा गया, 2024 में पूछा गया। अगला प्रश्न देखा जाए, प्रश्न नंबर 3 देखा जाए। देखिए जो सीट में मैंने रेलवे के भी क्वेश्चन ऐड किया और एसएससी के भी क्वेश्चन मैंने ऐड किया है, जो लेटेस्ट क्वेश्चन पूछे गए।
और ये प्रश्न देखेंगे तो एसएससी सीजीएल में पूछा गया 2024 में। यदि a प्लस 1 अपन a इक्वल टू 12 दिया गया तो a स्क्वायर प्लस 1 अपन a स्क्वायर का मान पूछे। तो इसका कॉन्सेप्ट मैं आपको पीछे 2 बार लिख के दिखा चुका हूँ। तो आपको करना है कि इसका स्क्वायर करके उसमें से 2 घटाएंगे। n का स्क्वायर -2 होता है ना, तो जब 12 का अगर आप स्क्वायर करेंगे तो 144, 144 में से कितना घटाना, आपको 2 घटाएंगे। जब इसमें से 2 घटाएंगे तो कितना मिलेगा, 142 मिलेगा आपको यहाँ आंसर। इसका जो आंसर कितना आ जाएगा, 142 आएगा। अगला प्रश्न देखा जाए, प्रश्न नंबर 4 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है, यदि x प्लस 1 अपन x, ये क्या है आपका x है, यदि x प्लस 1 अपन x इक्वल टू 15 दिया गया है तो x स्क्वायर प्लस 1 अपन x स्क्वायर का मान पूछा गया कितना होगा। अब देखिए यहाँ पे प्लस दिया गया और प्लस वाला ही आपसे पूछा है, तो इसका जो कॉन्सेप्ट क्या होता है, n स्क्वायर -2 होता है। तो अगर आप n का स्क्वायर करेंगे कितना मिलेगा, आपको आंसर 225 मिलेगा। n का स्क्वायर करेंगे कितना मिलेगा, आपको आंसर 225 मिलेगा। तो n स्क्वायर माइनस क्या करना, आपको 2 करना है। तो n का स्क्वायर कितना मिलेगा, 225, 225 में से 2 घटा लेंगे तो कितना मिलेगा, 223 आपको मिलेगा। यानी जो इसका आंसर कितना आ जाएगा, आपको आंसर, इसका जो आंसर आएगा ना 223 आएगा। डी ऑप्शन देखिए इसका मैच करें। और ये देखिए सिलेक्शन 2024 में ये प्रश्न पूछा गया। अगला प्रश्न देखा जाए, प्रश्न नंबर 5 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया, यदि x माइनस 1 अपान एक्स इक्वल टू कितना दिया गया, 13 है, तो x स्क्वायर प्लस 1 अपान एक्स स्क्वायर का मान पूछा गया कितना होगा। इस बार देखेंगे तो प्रश्न में क्या दिया गया, आपको निगेटिव दिया गया। अगर ये निगेटिव दिया गया, आपसे पूछा कि एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपान एक्स स्क्वायर, तो इसकी पहले क्लास में अगर आप देखेंगे अलजेब्रा की पहली क्लास में ना, तो इसका कॉन्सेप्ट मैं आपको सिखाया था। अगर माइनस वाला दे करके एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपान एक्स स्क्वायर का मान पूछे, तो जो इसका कॉन्सेप्ट होता है ना, एन का स्क्वायर प्लस क्या करेंगे आप, 2 करेंगे। यही इसका कॉन्सेप्ट होता है। अगर आप 13 का स्क्वायर करेंगे तो कितना मिलेगा, आप में से 13 का स्क्वायर करेंगे तो हमको कितना मिलेगा, 169 मिलेगा। तो यहाँ पे 169 लिखेंगे, 169। अब इसमें कितना जोड़ना है, 2 जोड़ना है। जब इसको ऐड करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 171 हो जाएगा, यानी 171 आ जाएगा। अगर आप देखेंगे तो पहला ऑप्शन इसका देखिए मैच कर रहा है। अगला प्रश्न देखा जाए, प्रश्न नंबर 6 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया, यदि x माइनस 1 अपान एक्स इक्वल टू कितना दिया गया, 11 है, तो आपसे पूछा कि एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपान एक्स स्क्वायर का मान आपसे पूछा गया। इस बार देखेंगे तो दोनों क्या माइनस माइनस है। अगर ये दोनों माइनस माइनस है, क्या ये फॉर्मेट बनता है कि आपने सर ये फॉर्मेट नहीं बनता है, आपने मुझे ये बताया था ये फॉर्मेट नहीं बनता है। अगर ये फॉर्मेट नहीं बनता है तो मैं आपको एक बार कॉन्सेप्ट फिर से दिखा देना चाहता हूँ, जो कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताया था कि अगर ये फॉर्मेट नहीं बनेगा तो क्या करना होगा आपको। चलिए यहाँ पे देखिए, मैंने आपको कॉन्सेप्ट में बताया था, ये माइनस वाला दे करके और माइनस वाला अगर आपसे पूछे ना, तो ये फॉर्मेट नहीं बनता। आप चाहे तो ये अपनी कॉपी में लिख सकते, ये फॉर्मेट नहीं बनता। मैंने यहाँ पे क्रॉस किया, इसका मतलब ये फॉर्मेट नहीं बनता। अगर ये फॉर्मेट नहीं बनता है, इसका मान आपको दिया गया, फिर भी अगर आपसे इसका मान पूछे तो कैसे निकालेंगे, आप इसको ऐसे ब्रेक कर सकते हैं। आप यहाँ सर ये देखिए फार्मूला दिख रहा है, ए का स्क्वायर और माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला दिख रहा है। एक बार इन दोनों एक ब्रैकेट में क्या करेंगे, एक बार दोनों को जोड़ेंगे और एक ब्रैकेट में इन दोनों को आप घटा लेंगे। तो इसको आप ऐसे ब्रेक कर सकते, आप यहाँ से ब्रेक कर सकते हैं फार्मूले के अकॉर्डिंग। इसका मान तो प्रश्न में आपको दिया गया, इसका मान आपको निकालना है। तो इसका मान निकालने के लिए मैंने कॉन्सेप्ट बताया था, एन का स्क्वायर प्लस 4 आप करेंगे, ठीक है। लेकिन इसके पीछे और कहानी जानना चाहते तो कल की क्लास देखिए, मैंने आपको वहाँ पे डिटेल में बताया था कि ये आखिर कहाँ से आया था। तो अगर आप देखेंगे तो इस चीज को आप ऐसे लिख सकते हैं क्या, अगर मुझे इसको लिखना होगा तो इसको आप कहेंगे सर इस वाले फार्मूले के अकॉर्डिंग ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर जो होता है ना, एक ब्रैकेट में क्या करते हैं, इन दोनों को हम लोग जोड़ते हैं और एक ब्रैकेट में हम क्या करते हैं, इन दोनों को हम लोग घटा देते हैं। यानी इस चीज को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, आप यहाँ से लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अभी आप टेंशन ना लीजिए, जो फार्मूले बेस्ड क्वेश्चन होते हैं ना, मैं आपको वो भी सॉल्व कराऊंगा, आप टेंशन ना लीजिए। जितने भी फार्मूले होते हैं उनसे रिलेटेड क्वेश्चन आपको बताऊंगा, एक अलग सीट में आपको बताऊंगा। पहले अगर आप इसको ब्रेक करके लिखेंगे तो एक बार दोनों को करना क्या होगा, जोड़ना होगा। अगर आप दोनों को जोड़ेंगे तो x प्लस कितना हो जाएगा, 1 अपान एक्स हो जाएगा, और दूसरे ब्रैकेट में क्या हो जाएगा, आप सिर्फ दोनों को घटा करके लिखेंगे x माइनस 1 अपान कितना हो जाएगा, ये x हो जाएगा।
इतनी बात समझ में आ गई। अब देखिए इसका मान आपको दिया गया, कितना दिया गया, 11 दिया गया। किसी तरह से मुझे इसका मान पता करना होगा और इसका मान पता करने के लिए कल की क्लास में मैंने आपको डिटेल में फार्मूला बताया था कि फार्मूला आखिर कहाँ से आया था। तो मैं यहाँ पे डायरेक्ट लिखूंगा। मैंने आपको ये बताया था कि n का स्क्वायर प्लस क्या करेंगे, 4 करेंगे। यही आपको करना। इसके पहले चाहे तो प्लस माइनस लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए n का मान कितना दिया गया आपने सर, n का मान अगर देखा है तो 11 दिया गया। कितना दिया गया आपने सर, 11 दिया गया। तो यहाँ पे रखेंगे 11 के रहे 100 कितना हो जाएगा, 21। 121 में अगर आप कितना जोड़ेंगे, अगर 121 में आप 4 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 125 हो जाएगा। आपने हाँ सर 125, ये 125 हो गया। ये जो है ना, जब ये कड़ी से फ्री होगा तो 25 × 5, 25 को ये कड़ी से बाहर आ जाएगा, ये इतना आ जाएगा। यानी 125 को आप क्या लिख सकते हैं, 25 × 5 लिख सकते हैं। जो 25 है वो कड़ी से बाहर आ जाएगा और कड़ी में 5 बचा रह जाएगा। आपको हाँ सर ये बात समझ में आ गई। तो इसके स्थान पे ये चीज़ आप नहीं लिख सकते, आप यहाँ सर लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोग लिखने जा रहे हैं। तो यहाँ पे अगर आप लिखेंगे तो 5 कड़ी में 5 और इसका मान कितना दिया गया, 11 दिया गया। जब इनका आपस में मल्टीपल करेंगे ना तो कितना मिलेगा आपको सर, जब इनका आपस में हम लोग मल्टीपल करेंगे तो 11 × 5 कितना हो गया, 55। 55 करड़ी में कितना हो गया, 5 हो गया। लेकिन अगर आंसर देखा जाए तो यहाँ से पहला ऑप्शन देखिए इसका मैच कर। आपने हाँ सर पहला ऑप्शन देखा जाए तो इसका ये मैच कर है। इतनी बात समझ में आ गई आपने, हाँ सर इतनी बात समझ में आ गई। जैसे अगर देखा जाए ऑप्शन में अगर प्लस माइनस दोनों दिया रहेगा तो आप प्लस वाले पे फोकस करेंगे। ये मैं आपको बता रहा हूँ, प्लस वाले पे आपको फोकस करना है। जब ये कड़ी से फ्री होगा तो प्लस माइनस दोनों देगा। लेकिन मैंने आपको ये बताया कि आप आंसर किस पे फोकस करेंगे, प्लस वाले पे फोकस करेंगे। अगर प्लस वाला आंसर नहीं दिखेगा तब आप माइनस वाले पे टिक लगाएंगे। अगला प्रश्न देखा जाए, प्रश्न नंबर 7 देखा जाए। इसमें क्या दिया गया है, यदि x + 1/x = √5 दिया गया है तथा x जो है 0 से बड़ा, x का मान क्या, 0 से ग्रेटर देन 0 से यानी 0 से बड़ा है। तो x की पावर 4 + 1/x की पावर 4 का मान पूछा गया कितना होगा, आप ये बताइए। और ये प्रश्न की RRB NTPC में पूछा गया, 2025 में पूछा गया। रेलवे का बिल्कुल लेटेस्ट क्वेश्चन देखिए, आपको सॉल्व करवा रहा हूँ। सबसे पहले देखेंगे तो यहाँ से पावर 1 से पावर 4 पे जाना है। अगर पावर 1 से पावर 4 पे जाना है तो इसका कॉन्सेप्ट मैं आपको पहली क्लास में बताया था कि पहले इसको क्या करेंगे, पावर 1 से पावर 2 पे जाएंगे, फिर पावर 2 से पावर 4 पे जाएंगे। 2 स्टेप में इसका आंसर आएगा। ठीक है, एक बार मैं आपको कॉन्सेप्ट दिखा दे रहा हूँ ताकि आपको पूरी तरह से क्लियरिटी मिल जाए कि जो मैं बता रहा हूँ ना, इसका जो कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताया था ना, जैसे ये देखिए, अगर मैं ये कॉन्सेप्ट आपको दिखाऊं ना, तो ये पावर 1 है। पावर 1 से अगर पावर 4 पे जाना है तो आपको यहाँ से तो पहले इसको क्या करेंगे, पावर 1 से पावर 2 पे जाएंगे, n का स्क्वायर -2 करेंगे। अब मुझे करने के पावर 4 पे जाना है ना, तो मैंने आपको बताया था इसका सीधा क्या करेंगे, डबल दिख रहा है, इसकी पावर डबल दिख रही है ना। अगर ये इसका डबल दिख रहा है तो कहने का मतलब ये करेंगे, इसका क्या करेंगे आप स्क्वायर करके इसमें से 2 घटा लेंगे, n का स्क्वायर -2 करके उसमें से घटा लेंगे। तो यही प्रक्रिया अपनाएंगे। एक बार देखिए ये प्रोसेस करेंगे, अब इसके बाद हम लोग ये प्रोसेस करेंगे। 2 स्टेप में इसका आंसर आएगा। अगर आप इसे सॉल्व करना चाहते हैं ना, तो पहले इसको क्या करेंगे आप x, यानी कि अगर इसका स्क्वायर करके इसमें से 2 घटा लेंगे, जब इसका स्क्वायर करेंगे तो कितना मिलेगा, 5 मिलेगा। तो 5 में से अगर 2 घटाएंगे तो कितना मिलेगा, 3 मिलेगा। ये जो 3 मान आया किसका मान है, आप सर ये जो मान आया है ना, ये x² + 1/x² का मान आया। आप हाँ सर ये बात हमको समझ में आ गई। लेकिन अभी मुझे जाना कि यहाँ पावर 1 से पावर 4 पे जाना, तो पावर 1 से पावर 2 पे हम लोग चले गए। अब पावर 4 पे जाना है तो इसका क्या करेंगे, एक बार स्क्वायर करके उसमें से क्या करेंगे, 2 घटाएंगे। जब आप इसका स्क्वायर करेंगे तो 9 मिलेगा, और 9 में से अगर आप 2 घटाएंगे तो कितना मिलेगा, 7 मिलेगा। यानी जो इसका आंसर कितना आ जाएगा, आप बताएंगे सर इसका जो आंसर कितना आ गया, 7 आ गया। अब ये हम लोग कहाँ पे आ गए, पावर 4 पे आ गए। ठीक है, क्या मुझे ये चीज लिख के दिखानी होगी, क्या आप सर आपको लिखने की जरूरत नहीं है, हम लोग समझ गए। वैसे ये चीज लिखने की जरूरत नहीं, ये चीज आपको लिखना मना है। ये चीज आपको लिखना क्या मना है, ये भी लिखना आपको मना है। ये आपके माइंड में पता होना चाहिए, ये आपके क्या हो माइंड में पता होना चाहिए, ये भी आपके माइंड में पता होना चाहिए कि अगर पावर 1 से पावर 2 पे जाएंगे तो ये प्रोसेस करेंगे, इसका स्क्वायर करके 2 घटा लेंगे।
पावर 2 है तो पावर 2 से 4 पे जाएंगे तो इसका स्क्वायर करके 2 घटा लेंगे तो हम लोग पावर 4 पे चले जाएंगे, तो इसका मान कितना हो जाएगा, आप आगे से 7 हो जाएगा। बी ऑप्शन की इसका मैच कर रहा है। अगला प्रश्न देखा जाए, प्रश्न नंबर 8 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया, यदि x माइनस 1/x इक्वल टू 3 है तो x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4 का मान आपसे पूछा गया। माइनस वाला दे करके प्लस में आपको जाना है, तो अगर माइनस से प्लस में जाना है तो इसका कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताया था, एक बार मैं फिर से लिख रहा हूँ कि अगर देखिए आपको करना क्या है, x माइनस 1/x इक्वल टू n। अगर आपसे पूछा क्या जाए, अगर आपसे ये पूछूं कि x का स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का मान बताइए, तो आप इसका क्या करेंगे, n का स्क्वायर क्या करेंगे, इस बार आप 2 जोड़ेंगे। ये कॉन्सेप्ट मैं आपको कल की क्लास में पूरा प्रूव करके दिखाया था कि क्यों इसमें हम लोग 2 जोड़ेंगे, कल मैंने प्रूव करके दिखाया था। मैं बार बार एक ही चीज़ नहीं बताऊंगा, ठीक है, इसलिए आप पहली क्लास को एक बार, सबसे पहले पहली क्लास को देखिए, फिर इस क्लास को आपको देखिए। अगर आप पहली क्लास को नहीं देखेंगे ना तो ये आपको समझ में नहीं आएगा, ये मेरा आपसे वादा, आपको समझ में नहीं आएगा। तो इसलिए आपसे रिक्वेस्ट करूं कि पहली क्लास देखने के बाद ही आप इस क्लास को देखिएगा, क्योंकि मैं बार बार साइड में कॉन्सेप्ट नहीं लिखूंगा, ठीक है, बार बार कॉन्सेप्ट नहीं लिखूंगा। अब यहां से अगर देखा है तो ये चीज आपको दिया गया और इसका मान पूछा है, तो अगर मैं इसका स्क्वायर करके क्या कर लो, 2 जोड़ लो, तो हम लोग पावर 2 पे चले जाएंगे। आपको यहाँ सर पावर 1 से पावर 2 पे चले जाएंगे, तो इसका स्क्वायर करेंगे कितना मिलेगा, आपको सर 3 का स्क्वायर करेंगे 9 मिलेगा, और इसमें 2 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 11। यानी अगर देखा जाए तो ये किसका मान आ गया, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का मान इतना आ गया। लेकिन पावर 2 से पावर 4 पे जाना है ना, तो फिर से इसका क्या करेंगे, आप स्क्वायर करेंगे, इसका स्क्वायर करके 2 घटाएंगे तो 121 माइनस कितना करेंगे, 2 करेंगे। जब इसको घटाएंगे ना तो ये कितना मिलेगा, 119 मिलेगा, और यही इसका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। अगर आप देखेंगे तो कौन सा ऑप्शन इसका मैच करा, पहला ऑप्शन देखिए इसका मैच करा। और ये प्रश्न देखिए आरआरबी एनटीपीसी में पूछा गया 2025 में, बिल्कुल लेटेस्ट क्वेश्चन है, आप देख सकते हैं। अगला प्रश्न देखा जाए, प्रश्न नंबर 9 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है, यदि a प्लस 1/a इक्वल टू 2 दिया गया तो a की पावर 4 माइनस 1/a की पावर 4 का मान पूछा गया कितना होगा। अगर देखा जाए, अगर आप इसे फॉर्मूले से करना चाहते जो कॉन्सेप्ट मैंने बताया था, अगर आप उस कॉन्सेप्ट से करना चाहते तो भी आपका आंसर उतना ही आएगा। लेकिन अगर थोड़ा सा ध्यान दिया जाए कि a का मान क्या रखा जाए ताकि इसको सॉल्व करने पर 2 आ जाए, तो आप कहेंगे सर अगर मैं a बराबर कितना रख दूं, आपने सर a बराबर अगर हम लोग 1 रख देना तो यहाँ से इस बात को सेटिस्फाई करेगा, तो यहाँ पे 1 हो जाएगा, 1/1 का मतलब ये 1 ही होगा, तो 1 + 1 कितना हो जाएगा 2, यानी लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड आ गया आपको यहाँ से। यानी हमको ये एग्जैक्ट पता चल गया कि a का मान कितना, आपको सर a का मान कितना 1 है। अगर a का मान 1 है ना, तो जब इसमें रखेंगे 1 रखेंगे -1, 1 - 1 कितना हो जाएगा, आपने सर 1 - 1 होगा कि नहीं होगा, आपको यहाँ से जब इनको घटाएंगे ना तो ये कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। इसका जो आंसर कितना आ जाएगा, आपने से इसका जो आंसर आएगा ना वो 0 आएगा। अगला प्रश्न देखा जाए, प्रश्न नंबर 10 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है, यदि x प्लस 1/x इक्वल टू 4 दिया गया है तो x का क्यूब प्लस 1/x का क्यूब का मान पूछा गया कितना होगा। देखिए इसका जो कॉन्सेप्ट होता है ना कि अगर पावर 1 से पावर 3 पे जाना है ना और प्लस प्लस दिया है ना, तो इसका जो कॉन्सेप्ट बनता है ना, तो n का क्यूब माइनस क्या करेंगे 3n करेंगे, तो n का क्यूब माइनस 3n, यही इसका क्या बनता है, कॉन्सेप्ट बनता है। आपने हाँ सर यही आपने पहली क्लास में मुझे बताया था, यही कॉन्सेप्ट बताया था। तो इसी कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग करना है कि इसका मान आपको पता करना कितना होगा। तो n का मतलब कितना है, ये 4 है, तो 4 का क्यूब करके उसमें से 3n घटाएंगे, तो सॉल्व करने जा रहे हैं। अगर आप 4 का क्यूब करेंगे तो कितना मिलेगा, आपने सर 64 मिलेगा, तो 64 और 3n, n का मतलब 4, तो 4 3 कितना हो जाएगा 12, 4 3 12 हो गया। अगर मैं इसको यहाँ से घटा लूँ तो कितना मिलेगा, 52 मिलेगा। इसका जो आंसर कितना आ जाएगा, 52 आ जाएगा। तो बी ऑप्शन के इसका मैच करा। और ये प्रश्न की आरआरबी एनटीपीसी में पूछा गया, 2025 में पूछा गया। अगला प्रश्न देखा जाए, प्रश्न नंबर 11 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है, यदि x प्लस 1/x इक्वल टू 7 है तो x का क्यूब प्लस 1/x का क्यूब का मान आपसे पूछा गया कितना होगा। अभी पीछे मैंने कॉन्सेप्ट बताया, दोनों ही प्लस प्लस है ना, तो पीछे मैंने कॉन्सेप्ट बताया। आप कहें सर आपने क्या कॉन्सेप्ट बताया, तो मैंने कॉन्सेप्ट ये बताया कि n का क्यूब करेंगे
-3n आपको करना है। तो यही काम यहाँ पे भी करेंगे। ये जो 7 दिख रहा है ना, इसका क्यूब करेंगे तो 7 का क्यूब कितना होता है? आपके साथ 7 का क्यूब 343 होता है। 343 में से करना है कि n की जगह 7 रखेंगे तो 7 तरीका 21, तो माइनस कितना हो जाएगा 21। अगर मैं इसको यहाँ से घटा लूँ ना तो कितना मिलेगा 322 आपको मिलेगा। आपको यहाँ से घटाने के बाद कितना मिलेगा 322। तो देखिए कौन सा ऑप्शन इसका मैच कर रहा है 322 अगर देखा जाए तो सी ऑप्शन देखिए इसका मैच कर रहा है। और ये प्रश्न देखिए सिलेक्शन पोस्ट में पूछा गया 2024 में। अगला प्रश्न देखा जाए, प्रश्न नंबर 12 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है? यदि x प्लस 1/x इक्वल टू 15 दिया गया है तो x का क्यूब प्लस 1/x का क्यूब का मान पूछा गया कितना होगा। और ये भी प्रश्न देखिए एनटीपीसी में पूछा गया 2025 में। अब मुझे लगता है कि इसका कॉन्सेप्ट आप सीख चुके, पावर 1 से पावर 3 पे जाना है और प्लस प्लस है। तो कॉन्सेप्ट में मैंने आपको ये बताया था कि जो n है इसका क्यूब करेंगे तो 15 का क्यूब करेंगे तो 15 का क्यूब कितना होता है 3375 होता है। तो 15 का क्यूब आप यहाँ से लिखेंगे 3375 आप यहाँ से लिखेंगे, -3n होता है तो 3n का मतलब कितना 15, तो 15 तिया कितना हो जाए आपके सर 15 तिया 45, 75 में से 45 घटाएंगे तो 30 मिलेगा। तो घटाने के बाद जो इसका आंसर कितना आ जाएगा 3330 आएगा। आपको यहाँ सर ये बात हमको पूरी तरह से समझ में आ गई, इसका आंसर कितना आ जाएगा 3330 आ जाएगा। बी ऑप्शन देखिए इसका मैच कर रहा है। अगला प्रश्न देखा जाए, प्रश्न नंबर 13 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया? यदि x प्लस 1/x इक्वल टू कितना दिया गया √5 दिया गया तो x का क्यूब प्लस 1/x का क्यूब का मान पूछा गया कितना हो। कॉन्सेप्ट तो वही रहेगा, आपको यहाँ सर कॉन्सेप्ट वही रहेगा, n का क्यूब -3n आपको करना है। तो अगर आप यहाँ से देखेंगे तो ये जो √5 है ना इसका क्यूब करना है। तो एक चीज यहाँ से ये जान जाइए कि जैसे ये √5 है ना, अगर आपको इसका क्यूब करना है ना, कुछ लोगों को कंफ्यूजन होगी इसलिए मैं साइड में बता रहा हूँ। फिर लेकिन दोबारा अगर रूट वाला क्वेश्चन आएगा तो मैं आपको डायरेक्ट कराऊंगा, ठीक है, डायरेक्ट करूंगा। तो यहाँ से जब इसको करेंगे ना तो इसको अगर लिखेंगे तो √5 होता है और ये √5 होता है। अब देखिए घातांक करड़े मैंने आपको बताया था, जब भी अगर करड़े के अंदर सेम वैल्यू होगी ना, जब इन दोनों का आपस में गुणा करेंगे तो करड़े क्या हो जाएगी हट जाएगी। करड़े के अंदर सेम वैल्यू है तो करड़े हट जाएगी, तो ये कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। इन दोनों के स्थान पे कितना हो जाएगा 5, वैल्यू तो यही रहेगी लेकिन अगर वैल्यू सेम है तो करड़ी हट जाएगी। और ये क्या रहेगा, अभी ये बचा इसका पेयर नहीं बन पाया तो ये ऐसे ही रहेगा। यानी कहने का मतलब है कि अगर आप इसका जब क्यूब करेंगे तो कितना मिलेगा आपको सर 2 5 मिलकर के तो 1 5 बना देगा। इसके बाद 1 5 आपका बचा तो ये ऐसे ही रहेगा क्योंकि इसका पेयर नहीं बन पाएगा। अब समझ में आ गया। अगर मैं अब इसको डायरेक्ट इसको लिखूंगा तो अब मुझे लगता है कि ये बात आपको समझ में आ जाएगी। अगर यहाँ पे 7 रहता है ना तो यहाँ पे कितना होता है 7 करड़े में कितना होता है 7 होता है। समझ में आया आपको? यहाँ सर ये बात हमको समझ में आ गई। आगे जब भी रूट वाले क्वेश्चन मिलेंगे तो मैं डायरेक्ट स्क्वायर या क्यूब कर दूंगा, आप टेंशन न लें। अगर आप इसका क्यूब करेंगे तो n का क्यूब -3n करना होगा। तो n का क्यूब करेंगे तो कितना मिलेगा आपको सर, n का जब हम लोग क्यूब करेंगे तो 5 करड़े में कितना मिलेगा 5। अब 3n लिखना है तो 3 और n का मतलब कितना आपको सर, n का मतलब 5 है। अगर मैं इसको घटाऊं तो कितना मिलेगा 2 रूट कितना मिलेगा आपको सर 2√5 मिलेगा। और यही इसका क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा। तो देखिए कौन सा ऑप्शन का मैच कर रहा है 2√5, आपको सर सी वाला ऑप्शन देखिए मैच कर रहा है। अगला प्रश्न देखा जाए, प्रश्न नंबर 14 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया? यदि x -1/x इक्वल टू 4 है तो x का क्यूब -1/x का क्यूब का मान आपसे पूछा गया कितना है। क्या ये फॉर्मेट बनता है, क्या नेगेटिव वाला फॉर्मेट बनता है? आपको हाँ सर ये नेगेटिव वाला फॉर्मेट बनता है। पावर 1 से पावर 3 पे जाना और नेगेटिव वाला फॉर्मेट बनता है। अगर मैं आपको जो कल की क्लास में मैंने आपको जो कॉन्सेप्ट सिखाया था ना, अगर उस कॉन्सेप्ट को एक बार दिखा दूं ना तो आपको हाँ सर बनता है, आपने कल बताया था। यहां से देखा जाए तो यहां से अगर आप देखेंगे तो x -1/x है आपको यहाँ सर, यानी अगर निगेटिव वाला दे करके आपसे निगेटिव वाला पूछे तो आपको यहाँ सर ये कौन, यानी ये फॉर्मेट बनता है, बिल्कुल बनता है। यानी कौन सा फॉर्मेट नहीं बनता तो ये वाला फॉर्मेट नहीं बनता, आपको यहाँ सर ये फॉर्मेट नहीं बनता। तो ये दे करके अगर इसका मान पूछे तो ये फॉर्मेट बनता है। तो क्या हो जाएगा n का क्यूब प्लस 3n हो जाएगा, आपको यहाँ सर हो जाएगा। तो यहाँ से अगर मैं इसको सॉल्व कर रहा हूँ ना तो आपको करने के कॉन्सेप्ट अगर एक बार लिख दो ना, तो मैंने बताया था कि n का क्यूब
प्लस 3n होता है। ठीक है, तो यहाँ से n का मान कितना दिया गया आपने सर, n का मान कितना दिया गया 4 दिया गया। अगर आप 4 का क्यूब करेंगे तो 64 मिलेगा, यानी 64 आपको मिलेगा। प्लस 3n करना है तो 4 3 कितना हो जाएगा 12 मिलेगा। अब इन दोनों को जोड़ेंगे, जब इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना मिलेगा 76 मिलेगा। यही इसका क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा। डी ऑप्शन देखिए इसका मैच करा। और ये भी प्रश्न देखिए बिल्कुल लेटेस्ट क्वेश्चन है, 2025 में पूछा गया। अगला प्रश्न देखा जाए, प्रश्न नंबर 15 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया, यदि x माइनस 1/x इक्वल टू 10 दिया गया है तो x का क्यूब माइनस 1/x का क्यूब का मान पूछा गया कितना होगा। ये भी प्रश्न के एग्जाम में ही पूछा गया 2025 में। देखिए पीछे मैंने अभी आपको कॉन्सेप्ट बताया नेगेटिव वाला, और पावर 1 से पावर 3 पे जाना है। तो कॉन्सेप्ट मैंने आपको ये बताया था कि n का क्यूब प्लस क्या करना आपको 3n करना, यही कॉन्सेप्ट मैं आपको पीछे बताया आपको यहाँ सर, यही कॉन्सेप्ट आपने बताया था। तो यहाँ पे n का मान कितना दिया गया 10 दिया गया। तो अगर आप 10 का क्यूब करेंगे तो कितना हो जाएगा ये 1000 आपको मिलेगा। प्लस अब यहाँ से करना है कि 3n का मतलब कितना दिया गया 10 दिया गया, तो 3 इंटू 10 का मतलब कितना हो जाएगा, आप यहाँ से 30 लिखेंगे। जब इन दोनों को जोड़ेंगे तो 1030 मिलेगा। आपको यहाँ सर सी ऑप्शन देखिए इसका मैच करा। ये बात समझ में आ गई होगी। अगला प्रश्न देखा जाए, प्रश्न नंबर 16 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया, यदि रूट एक्स प्लस 1/√x इक्वल टू 7 है तो x प्लस 1/x का मान पूछा गया, निम्न में से किसके बराबर होगा आपको ये बताना। और ये प्रश्न देखिए सीजन में पूछा गया 2024 में दिया गया। ठीक है, एक पॉइंट पहले आप यहाँ पे जान जाइए, सीख जाइए, कुछ पॉइंट सीखना आपको। जैसे अगर ये कर्डी में यहाँ पे लिख दूँ कर्डी एक्स है ना, तो अगर मैं इसका स्क्वायर करूं, इसका क्या करूं स्क्वायर करूंगा तो इस वाली चीज को मुझे 2 बार लिखना होगा, कर्डी में एक्स इंटू कर्डी में एक्स। अगर कर्डी के अंदर दोनों सेम वैल्यू रहेगी तो उनका जब मल्टीपल करेंगे तो कर्डी हट जाएगी, यानी मिलेगा क्या आपने सर एक्स मिलेगा। यानी कहने का मतलब देखा जाए जब आप इसका स्क्वायर करेंगे तो हमको ये वाली चीज मिलेगी, आपको यहाँ सर ये वाली चीज हमको मिलेगी कि नहीं मिलेगी। तो यहाँ से देखा जाए स्क्वायर करने के बाद मुझे ये पावर मिलेगी। कहने का मतलब ये अगर आप इसका क्या करेंगे स्क्वायर करेंगे तब आपको ये वाली पावर मिलेगी। यानी अगर हम लोग इसका स्क्वायर करेंगे, क्या करेंगे इस वाले का स्क्वायर करेंगे तो ये वाली चीज मिलेगी आपको, यहाँ सर ये वाली चीज मिलेगी। तो जो कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताया था, कॉन्सेप्ट में ये बताया था कि अगर x प्लस 1/x इक्वल टू n है तो आपको देखिए यहाँ से ये सॉरी x है, तो x का स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का मान आपसे पूछूं, ये पूछूं, तो इससे कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग क्या करना है, इस प्रश्न को भी आपको सॉल्व करना है। तो यहाँ देखेंगे पावर 1 से पावर 2 पे जाना है, तो यहाँ पे पावर जो भी रही होगी, जैसे ये कर्डी में x है तो अगर आप इसका कर्डी में क्या x है, इसका स्क्वायर करने के बाद अगर इसका स्क्वायर करेंगे तो आपको ये मिलेगा नहीं मिलेगा। तो इसी तरह से जैसा इसका स्क्वायर करेंगे x का स्क्वायर करेंगे, यानी कि ये जो x है ना पावर 1 से इसका स्क्वायर करेंगे तो पावर 2 मिलेगी। तो उसी तरह से अगर मैं इसका स्क्वायर करूंगा तो ये पावर मिलेगी आपको यहाँ सर, ये बात हमको पूरी तरह से अब जाके क्लियर हुई। तो हम लोग करेंगे क्या, जो कॉन्सेप्ट हमको पता है ना, इसका जो कॉन्सेप्ट होता है वही कॉन्सेप्ट अप्लाई करेंगे। n का स्क्वायर माइनस 2 करेंगे, तो n का स्क्वायर माइनस 2 करेंगे ना, तो n का स्क्वायर का मतलब कितना हो जाएगा आपके साथ साथ 49 माइनस 2। जब इन दोनों को घटाएंगे तो कितना मिलेगा आपने सर 47 मिलेगा। यही इसका क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा। बी वाला ऑप्शन देखिए मैच कर रहा है। अगला प्रश्न देखा जाए, प्रश्न नंबर 17 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया, यदि कर्डी में x प्लस 1/कर्डी में x इक्वल टू √6 दिया गया है तो x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का मान पूछा गया कितना होगा। अगर पिछला प्रश्न मैं आपको दिखाऊं ना तो यहाँ पे स्क्वायर के टर्म में नहीं था, आपको यहाँ सर यहाँ पे देखा जाए तो स्क्वायर के टर्म में नहीं था, लेकिन नीचे वाले क्वेश्चन में देखें तो ये चीज दे करके आपसे स्क्वायर वाला पूछा, यानी 2 बार आपको करना है। यानी पावर 1 से पावर 4 पे जो हम लोगों ने कॉन्सेप्ट सीखा था कि पावर 1 से पावर 4 पे जाना है, तो वही प्रक्रिया यहाँ पे भी अप्लाई करेंगे। अगर इसका स्क्वायर करेंगे, जैसे ये √x है ना, जैसे ये क्या अगर मैं यहाँ पे लिखूँ ना ये √x है, अगर आप इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या मिलेगा, इसका स्क्वायर करेंगे तो आपको सर ये वाली चीज मिलेगी कि नहीं मिलेगी आपको यहाँ सर ये चीज हमको मिलेगी। अगर फिर से इसका स्क्वायर करेंगे, इसका क्या करेंगे स्क्वायर करेंगे तो ये चीज आपको जाके मिलेगी आपको यहाँ सर, इसका स्क्वायर करेंगे तो हमको ये वाली चीज मिलेगी। तो कहने का मतलब है कि इसको हम लोग क्या करेंगे 2 बार फार्मूला अप्लाई करना होगा।
पहली बार जब फार्मूला करेंगे अप्लाई ना, तो रूट एक्स से हम लोग कहाँ पे जाएंगे, ये एक्स पर जाएंगे। फिर जब एक बार फार्मूला और अप्लाई करेंगे तो हम लोग पावर 2 पे जाएंगे। तो 2 बार फार्मूले का यूज मुझे करना होगा। तो यहाँ से अगर 2 बार फार्मूले का यूज करेंगे ना, तो इसका स्क्वायर करके उसमें से 2 घटाएंगे। जब इसका स्क्वायर करके 2 घटाएंगे तो 6 हो गया, 6 में से 2 घटाएंगे तो कितना मिलेगा, 4 मिलेगा। यानी ये किसका मान आ गया, आपने सर अगर देखा जाए तो ये जो मान किसका आ गया, x + 1/x का मान आया। क्या ये चीज़ मुझे यहाँ पे लिखने की जरूरत है, क्या आपने सर लिखने की कोई जरूरत नहीं है, ये चीज़ हमारे माइंड में पता है। अगर वैसे लिख दूँ ना तो x + 1/x का मान ये आया, लेकिन ये लिखना आपको मना, आपने हाथ से लिखना हमको मना है। ये काम हमको माइंड में करना, इतना तो हम लोग माइंड में भी कर सकते, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए अगर मैं इसका फिर से क्या करूँ, पावर 1 से पावर 2 पे जाना है ना, पावर 1 से पावर 2 पे जाना है, कहने का मतलब x² + 1/x² पे जाना है। लेकिन आपको ये लिखना मना है, मैं बार बार बता रहा हूँ, लिखना मना है, बस आपके समझाने के लिए मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। पावर 1 से पावर 2 पे अगर आपको जाना है, क्या करना, पावर 1 से पावर 2 पे जाना, तो इसका स्क्वायर करके हम लोग क्या करेंगे, उसमें से 2 घटा लेंगे। तो 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16 मिलेगा, 16 में से 2 घटाएंगे तो कितना मिलेगा, आपके सर 14 मिलेगा। यानी इसका जो आंसर कितना आ जाएगा, आपके सर 14 आ जाएगा। तो देखिए कौन सा ऑप्शन इसका मैच करा, 14, आपने सर बी ऑप्शन देखिए इसका मैच करा। मुझे लगता है कि ये बात आपको समझ में आ गई होगी, लेकिन ये आपको लिखना मना है। ये काम आपके माइंड में पता होना चाहिए कि हाँ ये प्रोसेस आपके माइंड में चलना चाहिए। अगला प्रश्न देखा जाए, प्रश्न नंबर 18 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया, यदि रूट x + 1/√x इक्वल टू कितना दिया गया, 2√2 दिया गया, रूट ये क्या दिया गया, 2 दिया गया है, तो x² + 1/x² का मान पूछा गया कितना होगा। सेम पीछे वाले की तरह दिख रहा है आपने, हाँ सर सेम पीछे वाले की तरह दिख रहा है, बस फर्क क्या, पिछले वाले प्रश्न में देखे तो यहाँ पे √6 दिया गया था और यहाँ पे क्या दिया गया, 2√2 दिया गया। तरीका आपका वही रहेगा। अगर आप इसका क्या करेंगे, अगर इसका स्क्वायर करेंगे तो एक बार क्या करेंगे, जब स्क्वायर करेंगे तो x पर पहुंचेंगे ना, फिर उसका स्क्वायर करेंगे तो फिर पावर 2 पे करेंगे। यानी 2 बार मुझे फार्मूला अप्लाई करना होगा, तब हम लोग इस पावर से इस पावर में जाएंगे। यानी अगर देखा जाए √x से पावर 2 में जाना होगा तो इसको इसमें हम लोग क्या करेंगे, 2 बार फार्मूला अप्लाई करेंगे। पिछले वाले मैंने आपको यहाँ पे लिख के दिखाया था, लेकिन इस बार हम लोग लिखेंगे नहीं, डायरेक्ट ये काम करेंगे। अगर आप इसका स्क्वायर करके इसमें से 2 घटाएंगे, प्लस प्लस है तो n का स्क्वायर -2, अगर आप इसका स्क्वायर करेंगे 2√2 का स्क्वायर करेंगे तो कितना मिलेगा, आपके सर 8 हमको मिलेगा। लेकिन कुछ लोगों को ये बात समझ में नहीं आई, तो मैं यहाँ पे करके दिखा दे रहा हूँ। अब क्या करने के इसका स्क्वायर करना, तो यानी ये वाली चीज़ आपको 2 बार आपको लिखना होगा, तो ये चीज़ लिखेंगे। तो यहाँ से √2 का गुणा करेंगे तो 2 मिलेगा, तो 2 और ये कितना हो जाएगा, 2 मिलेगा, तो कितना हो जाएगा, 8 आपको मिलेगा। तो यहाँ से n का जब स्क्वायर करेंगे तो 8 मिलेगा, -2 आपको करना होगा। अगर मैं इसको घटा दूंगा तो कितना मिलेगा, 6 मिलेगा। यानी अगर देखा जाए तो √x से हम लोग कहाँ पे चले गए, आपने सर x + 1/x पर हम लोग चले गए, लेकिन ये लिखना आपको मना है। ठीक है, मैं लिख दे रहा हूँ, एग्जाम में आपको लिखना मना है। अब इससे करने के इससे यानी पावर 1 से पावर 2 पे जाना है ना, तो इसका स्क्वायर करके हमको करना क्या, 2 घटाना होगा। जब आप इसका स्क्वायर करेंगे तो कितना मिलेगा, आपको सर 36, तो 36 में से अगर 2 घटा लेंगे तो कितना आ जाएगा, 34 मिलेगा। आपको यहाँ सर ये बात हमको पूरी तरह से समझ में आ गई, कोई दिक्कत नहीं है। तो पहला ऑप्शन देखिए इसका मैच कर रहा है। अगला प्रश्न देखा जाए, प्रश्न नंबर 19 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है, √x - 1/√x = 4 है, तो देन x² + 1/x² का मान आपसे पूछा गया। यानी 2 बार फार्मूला मुझे अप्लाई करना होगा, लेकिन इस बार थोड़ा सा फोकस रखिए, क्योंकि यहाँ पे देखिए तो क्या नेगेटिव दिया गया। अगर नेगेटिव दिया गया, जब आप इसका स्क्वायर करेंगे, जब इसका आप क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे, जब आप इसका स्क्वायर करेंगे तो x + 1 यानी इसका होल स्क्वायर करेंगे तो ये वाला चीज़ आपको मिलेगा, आपने हाँ सर ये वाली चीज़ मिलेगी। तो इस बार इसका स्क्वायर करके हमको करना क्या, जोड़ना होगा। तो कॉन्सेप्ट अगर मैं यहाँ पे लिखूँ ना, इसका जो कॉन्सेप्ट बनता है कि x - 1/x = अगर मैं यहाँ पे n लिख दूँ और आपसे पूछूं क्या, अगर आपसे ये पूछूं कि x का स्क्वायर प्लस 1/x² का मान पूछो, तो आप क्या बताएंगे, आपने सर जो इसका मान होता है ना, आपने कॉन्सेप्ट में सिखाया था कि n का स्क्वायर, और इस बार हम लोग क्या करेंगे, 2 जोड़ेंगे।
ये कॉन्सेप्ट मैं आपको बता चुका हूँ पहले की क्लास में, अगर देखेंगे तो मैं आपको बता चुका हूँ। आपको हाँ सर आपने ये कॉन्सेप्ट हमको सिखाया था, तो इसी के अकॉर्डिंग सॉल्व करना होगा। ये लिखना आपको मना है, मैं बार बार कह रहा हूँ, ये लिखना आपको सख्त मना है, सख्त मना है। अब इसका करेंगे, इसका स्क्वायर करके हम लोग क्या करेंगे, उसमें 2 जोड़ लेंगे। n का स्क्वायर प्लस 2 करेंगे तो 16 प्लस 2 कितना हो जाएगा, आपने सर 16 प्लस 2 कितना हो गया, 18 हो गया। इनको जोड़ेंगे तो 18 आपको मिलेगा। अब देखिए एक बार यानी पावर 1 से पावर 2 पे जाना है ना, तो इसका स्क्वायर करके अब हम लोग इसमें क्या करेंगे, घटाएंगे। क्योंकि देखिए दोनों प्लस प्लस है ना, आपको यहाँ सर प्लस प्लस है, अगर दोनों प्लस प्लस है तो आप क्या करेंगे, n का स्क्वायर करके उसमें से 2 घटाएंगे। तो 18 का स्क्वायर कितना होता है, आपने सर 18 का स्क्वायर 324 होता है। तो अगर मैं 18 का स्क्वायर लिखूँ ना 324 और इसमें से 2 घटाएंगे तो ये कितना आ जाएगा, 322 आपको मिलेगा। जब इनको घटाएंगे तो कितना मिलेगा, 322 आपको मिलेगा। देखिए कौन सा ऑप्शन इसका मैच कर रहा है, 322 आपको सर सी ऑप्शन देखिए इसका मैच कर रहा है। अगला प्रश्न देखा जाए, प्रश्न नंबर 20 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है, यदि रूट एक्स माइनस 1 अपॉन रूट एक्स इक्वल टू करड़ी में 6 दिया गया तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर का मान पूछे। रूट एक्स से यानी एक्स स्क्वायर यानी रूट एक्स से पावर 2 पे जाना है ना, तो 2 बार फार्मूला आपका अप्लाई होगा। आपको यहाँ से 2 बार फार्मूला लगाना होगा। और ये देखिए निगेटिव, इस बात का ध्यान रखिए, अगर ये निगेटिव है ना तो इसका स्क्वायर करके उसमें 2 जोड़ेंगे तो किसका मान पता चलेगा, आपने सर x प्लस 1 अपान एक्स का मान हमको पता चल जाएगा, पता चलेगा। तो यहाँ से अगर इसका स्क्वायर करके 2 जोड़ेंगे तो 6 प्लस कितना हो जाएगा, 2 क्यों कर रहे हैं, क्योंकि निगेटिव कल की क्लास में आपको कॉन्सेप्ट में सिखाया था, 2 जोड़ेंगे तो ये कितना आ गया, आपने सर 8 आ गया। अब ये किसका मान आ गया, आपने सर अगर देखा है तो ये x प्लस 1 अपान एक्स का मान आ गया आपको यहाँ से, लेकिन ये लिखना आपको मना है। अब देखिए पावर 1 से पावर 2 में जाना और ये प्लस है, अगर ये प्लस है ना तो इसका स्क्वायर करके इसमें से क्या करेंगे, 2 घटा लेंगे। जब 8 का स्क्वायर करेंगे 64 में से अगर आप 2 घटा लेंगे तो कितना मिलेगा, 62 आपको देखने को मिलेगा। आपको यहाँ सर यही इसका क्या आ जाएगा, आंसर भी आ जाएगा। पहला ऑप्शन देखिए इसका मैच कर रहा है। अगला प्रश्न देखा जाए, प्रश्न नंबर 21 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है, यदि रूट एक्स प्लस 1 अपॉन रूट एक्स इक्वल टू रूट 7 दिया गया तो आपसे पूछा कि एक्स का क्यूब प्लस 1 अपॉन एक्स का क्यूब का मान पूछेंगे। यानी रूट एक्स से कहाँ तक जाना, पावर 3 में जाना है। तो कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग सॉल्व करने जा रहे हैं। जैसे आप इसको करेंगे, ये देखिए प्लस है ना, तो आपको करना है कि इसका स्क्वायर करके इसमें से 2 घटा लेंगे। आप यहाँ से अगर प्लस है तो हम लोग क्या करेंगे, 2 घटाएंगे। तो अगर आप इसका स्क्वायर करेंगे तो 7 मिलेगा, 7 में से 2 घटा लेंगे तो कितना मिलेगा, 5 मिलेगा। ये मान किसका आया, आपको सर ये जो मान आया है ना x प्लस 1 अपान एक्स का मान ये आया। यानी पावर 1 से पावर 3 में जाना। अगर पावर 1 से पावर 3 में जाना है ना, आपको कहने का मतलब लिखना आपको मना है, बस मैं यहाँ पे आपको दिखाने के लिए, आपको समझाने के लिए यहाँ पे लिख रहा हूँ। वैसे इसकी भी कोई जरूरत नहीं, इसकी भी कोई जरूरत नहीं, बस आपको समझाने के लिए मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। यहाँ से देखा है तो इसका जो मान होता है, अगर इसका मान दिया गया और इसका मान पूछे तो n का क्यूब माइनस क्या होता है, 3n होता है। आपको यहाँ से तो n का मतलब 5 है, तो 5 का क्यूब करेंगे तो 125 मिलेगा और 3n 3 लिखेंगे, n का मतलब 5, 5 3 कितना हो गया, 15। जब इसको यहाँ से घटाएंगे तो 100 कितना मिलेगा, आपको सर 110 मिलेगा। यही इसका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। अगला प्रश्न देखा जाए, प्रश्न नंबर 22 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है, यदि x माइनस 1 अपान ये क्या है आपका, ये x मल्टीपल का साइन है। यदि x माइनस 1 अपान एक्स इक्वल टू रूट 77 दिया गया तो x का क्यूब प्लस 1 अपान एक्स का क्यूब का मान पूछा गया कितना होगा, आपको ये बताना। सबसे पहले अगर आप देखेंगे तो ये नेगेटिव वाला दे करके आपसे पूछा कि पॉजिटिव पूछा है, नेगेटिव वाला दे करके पॉजिटिव पूछा है। क्या ये फॉर्मेट बनता है कि आप पहले मुझे ये बताइए, क्या कल की क्लास में मैंने आपको बताया था ये फॉर्मेट बनता है कि नहीं बनता, पहले आप मुझे ये बताइए। तो आप कहेंगे सर ये फॉर्मेट नहीं बनता, आपने कल बताया था नेगेटिव वाला ले करके आपने बताया था नेगेटिव है तो नेगेटिव वाला फॉर्मेट बनेगा, पॉजिटिव वाला फॉर्मेट नहीं बनता। अगर ये फॉर्मेट नहीं बनता है ना, कहने का मतलब अगर मैं ये लिखूँ ना, ये फॉर्मेट या यह फॉर्मेट नहीं बनता है। अगर मैं ये लिख दूँ ना यहाँ पे, चलिए मैं यहाँ पे लिख दूँ, यह फॉर्मेट, आप समझ जाइएगा, ठीक है, यह फॉर्मेट नहीं बनता है।
अगर यह फॉर्मेट नहीं बनता है तो फिर मैंने क्या बताया था, मैंने कल की क्लास में कॉन्सेप्ट के साथ सिखाया था कि अगर ये फॉर्मेट नहीं बनता है लेकिन मुझे इसका मान निकालना है तो हम लोग कैसे निकालेंगे। ठीक है, कौन सा फॉर्मेट बनता है पहले मैं आपको ये क्लियर कर दूं, कौन सा फॉर्मेट बनता है कौन सा फॉर्मेट नहीं बनता, ताकि आपके दिमाग से सारी कन्फ्यूजन दूर हो जाए। तो अगर देखा जाए तो मैं यहाँ पे लिखने जा रहा हूँ, अगर जैसे मैं ये लिख दूँ कि x प्लस वन अपान क्या लिख दूँ, x लिख दूँ, x प्लस वन अपान एक्स इक्वल टू, अब यहाँ से अगर इसका मान कितना दे दिया जाए, n दे दिए, तो और मैं आपसे पूछूं कि x का क्यूब प्लस वन अपान एक्स का क्यूब, अगर आपको आपसे क्या पूछूं, इसका मान पूछूं तो आप इसका मान कितना बताएंगे। आप में सर ये फॉर्मेट तो बनता है, यानी अगर देखा जाए तो x का मान दे करके आपको क्या दिया गया, यानी x प्लस वन अपन एक्स का मान दे करके और ये इसका मान पूछे तो प्लस प्लस, तो ये फॉर्मेट बनता है। अगर मैं यहाँ पे लिखूँ ना तो आप कहेंगे सर यह फॉर्मेट बनता है, यह फॉर्मेट बनता है। अब यहाँ पे मैं और लिखूँ कौन सा बनता है कौन सा नहीं बनता, अगर मैं एक जगह लिख दूंगा ना तो आपके माइंड में पूरी तरह से क्लियरिटी हो जाएगी माइंड में। तो यहाँ से अगर मैं लिखूँ x माइनस वन अपान एक्स, एक्स माइनस वन अपान एक्स इक्वल टू मैंने क्या लिख दिया, यन लिख दिया। और यहाँ पे मैं क्या करूँ, x का क्यूब, इस बार मैं माइनस ले रहा हूँ तो माइनस एक्स क्यूब, ये भी फॉर्मेट बनता है। आपने हाँ सर ये भी फॉर्मेट क्या बनता है, यानी यह क्या है, बनता है, यानी यह भी फॉर्मेट बनता है निगेटिव वाला देकर कि अगर आपसे पूछे क्या x का क्यूब माइनस वन अपन एक्स का क्यूब बने तो ये फॉर्मेट बनता है, यानी ये भी फॉर्मेट बनता है। आपने हाँ सर ये भी फॉर्मेट बनता है, दोनों फॉर्मेट बनता है। तो कौन सा नहीं बनता है, देखिए ये जो प्रश्न में दिया गया ना ये फॉर्मेट नहीं बनता है, तो मैं इसको यहाँ पर लिख रहा हूँ। इसी चीज को अगर मैं लिखूँ ना तो एक्स माइनस वन अपान एक्स लिख दे रहा हूँ और इक्वल टू यन मैंने लिख दिया। अब यहाँ पे मैं क्या लिखूँ, एक्स का क्यूब प्लस वन अपान एक्स का क्यूब अगर यहाँ से लिखूँ और आपसे पूछूँ कि इसका मान आप मुझे बताइए, इसका क्या करेंगे आप, मान मुझे बताइए। अगर इसका मान आपसे पूछूँ ना तो आप कहेंगे सर ये फॉर्मेट तो नहीं बनता, आपने हाँ सर यह फॉर्मेट नहीं बनता है। अगर इसको लिखना चाहे तो लिख सकते हैं कि यह फॉर्मेट नहीं बनता, यानी अगर इसका मान दिया गया तो आप इसका डायरेक्ट यहाँ से क्यूब नहीं कर सकते, n का क्यूब प्लस ऐसा कुछ भी नहीं कर सकते, n का क्यूब प्लस 3n ऐसा कुछ भी नहीं करना, क्योंकि ये फॉर्मेट बनता ही नहीं है। अगर ये फॉर्मेट नहीं बनता है फिर भी अगर आपसे एग्जामिनर ये इसका मान दे करके इसका मान आपसे पूछे, एक बार मेरी बातों को ध्यान से सुनिएगा, अगर ये फॉर्मेट नहीं बनता है फिर भी आपसे एग्जामिनर इसका मान दे करके अगर आपसे इसका मान पूछे ना तो कैसे इसका मान आप निकालेंगे मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, अगर देखा है तो एक फॉर्मूला मैंने आपको बताया था कि जब भी अगर इसका मान आपको दिया रहे, इसका मान अगर आपको दिया रहे ना तो आपको करना है कि आपको क्या करना है, जैसे इसका मान जो भी दिया गया होगा, अगर मैं आपसे पूछूं क्या, आपसे ये पूछूं कि x प्लस वन अपान एक्स का मान आप बताइए मुझे, तो इसका मान निकालने के लिए मैंने आपको कॉन्सेप्ट कल की क्लास में देखने तो मैंने आपको पूरा डिटेल में कॉन्सेप्ट बताया था, लेकिन यहाँ पे फिर भी बहुत शॉर्ट में करके लिख रहा हूँ। तो मैंने आपको लिखवाया था कि n का स्क्वायर प्लस है तो यहाँ से आप प्लस लिखेंगे, 4 रूट आप लगा देंगे। ठीक है, आपको करना है कि सबसे पहले आप क्या करेंगे, सबसे पहले अगर इसका मान देकर के ये दिया गया है और ये फॉर्मेट तो बनता नहीं, तो सबसे पहले करना क्या को, सबसे पहले आप लिख सकते हैं कि सबसे पहले इसका मान निकालेंगे, सबसे पहले इसका मान तो आप निकाल ही सकते हैं, कल मैंने आपको सिखाया था। यानी अगर निगेटिव वाला दे करके पॉजिटिव वाला पूछे तो इसका मान निकाल सकते हैं, या पॉजिटिव वाला दे करके निगेटिव वाले का मान पूछे तो इसका भी मान निकाल सकते हैं, कल की क्लास में मैंने आपको सिखाया था। तो सबसे पहले इसका मान निकालेंगे। ठीक है, इसका मान जो भी आएगा ना फिर यहां से अब देखिए अब ये फॉर्मेट बन जाएगा, आपके यहां से अब देखिए फॉर्मेट बन जाएगा। अब यहां से लिख सकते हैं कि अब फॉर्मेट बन जाएगा। अब देखिए फॉर्मेट बन जाएगा, क्या फॉर्मेट बनेगा, तो इसका मान तो मुझे पता हो जाएगा, आपने हाँ सर इसका मान मुझे पता हो जाएगा, आपने हाँ सर इसका मान देखिए जो भी आएगा ना इसका मान तो मुझे पता हो जाएगा।
अब मुझे इसका मान निकालना है, तो क्या इसका मान आप नहीं निकाल सकते? आप यहाँ से निकाल सकते, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसका मान आप आसानी से निकाल सकते हैं क्योंकि ये फॉर्मूला बनता है, अगर ऊपर देखेंगे तो मैंने आपको लिखा था प्लस प्लस का फॉर्मूला बनता है, आपको यहाँ से प्लस प्लस का फॉर्मूला बनता है। ठीक है, मेरी बात आपको लग रहा है समझ में आ गई होगी। आपको यहाँ सर ये बात हमको पूरी तरह से समझ में आ गई। अब चलिए इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। अब देखा जाए तो निगेटिव वाला मान दे करके हमसे पूछा कि पॉजिटिव वाले का मान पूछे और ये फॉर्मेट बनता ही नहीं। अगर ये फॉर्मेट नहीं बनता तो कौन सा फॉर्मेट बनता? आपने सिर्फ प्लस प्लस का फॉर्मेट बनता है, तो प्लस प्लस का फॉर्मेट बनता है। तो निगेटिव वाला मान दे करके आपको करना है कि आपको निगेटिव वाला मान दिया है तो हमको करना है कि पॉजिटिव वाला मान निकालना हो। तो पॉजिटिव वाला मान निकालने के लिए करना क्या, मैं आपको बता रहा हूँ। अगर आप इसका मान निकालना चाहते हैं ना, तो जैसे अगर मैं यहाँ पे लिखूँ ना x प्लस 1/x, अगर मुझे इसका मान निकालना होगा तो हमको करना क्या होगा? आपने सर ये जो लिखवाया था आपने n का स्क्वायर, यहाँ से प्लस माइनस आप लिख लीजिएगा, प्लस माइनस आप लिखेंगे n का स्क्वायर। अगर ये प्लस है तो आप यहाँ से प्लस लिखेंगे, 4 लिखेंगे। तो इस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग आप प्लस वाले का मान निकाल सकते हैं। n का मान कितना दिया गया? करड़े में 77 दिया गया। तो n स्क्वायर की जगह ये आपको रखना है, n की जगह ये रखेंगे, स्क्वायर करेंगे तो करड़े हो जाएगी। तो 77 4 कितना हो जाए? 81 मिलेगा। आपको यहाँ से 81 हमको मिलेगा और इसके पहले प्लस माइनस है ना, तो इसका जो आंसर कितना आ जाएगा? प्लस माइनस 9 आ गया। अब देखिए अगर देखा जाए तो इसके दो मान है, एक तो प्लस का 9 है और एक तो माइनस का 9 है। इसके कितने मान है? आप इनसे दो मान है, प्लस का 9 और माइनस का 9 है। दो मान क्लियर है। अब मुझे ये चेक करना है कि n का मान इसमें, यानी इसका मान, यानी इस वाले का मान, इनमें से प्लस 9 लो कि माइनस 9 लो, कौन सा मान लेने पे आंसर को फॉलो कर रहा है। ठीक है, यानी कौन सा मान लेने पर आंसर आएगा, मुझे ये अब ये चेक करना है। तो पहले हम लोग प्लस वाला लेकर चेक करते हैं। अगर आप इसके स्थान पे क्या करेंगे? 9 ले रहे हैं, आप क्या करेंगे? प्लस 9 लेंगे और आपको निकालना किसका मान? x का क्यूब प्लस 1/x का क्यूब का मान आपको निकालना है। ठीक है, इससे का तो मान निकालना है। अगर मैंने प्लस लिया है ना, तो अब देखिए यहाँ से देखा है तो कॉन्सेप्ट आपको पता है कि x प्लस 1/x का, ठीक है, x प्लस 1/x इक्वल टू दिया गया है। मान लीजिए ये जो भी दिया गया हो और इसका मान आपसे पूछे, पावर 1 से पावर 3 में जाना और ये फॉर्मूला भी बनता है। तो n का क्यूब माइनस 3n करना है। क्या करना है आपको? कॉन्सेप्ट ये कि n का क्यूब माइनस 3n हमको करना है। तो n का मतलब कितना हो जाएगा? आपने से 9 हो जाएगा। तो जब 9 का क्यूब करेंगे तो कितना हो जाएगा? 729 आपको मिलेगा। आपने यहाँ से 729 हमको मिलेगा। 9 का क्यूब करने पे तो यही मिलेगा। आपको यहाँ से जब 9 का क्यूब करेंगे तो 729 मिलेगा। तो मैं यहाँ पे 700 यानी इसका क्यूब करेंगे तो 729 आप लिखेंगे, 729 लिखेंगे। अगर मैं यहाँ पे लिखूँ ना, पहले यहाँ पे साइड में चेक कर लेते हैं कि n का मान कौन सा लिया जाए, प्लस वाला लिया जाए कि नेगेटिव वाला लिया जाए। तो अगर n का मान 729 हो जाएगा और यहाँ से करेंगे, यहाँ से कितना हो जाएगा? आप कहेंगे सर अगर हम लोग n का मान n के स्थान पे ना रखें, 9 3 का कितना हो गया? 27, 9 3 का 27, इसको यहाँ से घटाएंगे तो कितना मिलेगा? 702 मिलेगा। 702 तो आंसर आया ही नहीं है। आपको यहाँ से अगर 702 आंसर नहीं आया है, अब मेरी मजबूरी कि मुझे क्या करना होगा? निगेटिव वाला लेना होगा। कौन सा लेना होगा? निगेटिव वाला लेना होगा। आपको यहाँ से निगेटिव वाला लेंगे तब हमारा आंसर क्या आ जाएगा? जैसे पॉजिटिव वाली लेने पे आंसर ये आ रहा था, तो निगेटिव वाला जब लेंगे तो जाहिर सी बात ये हमारा क्या आ जाएगा? निगेटिव में आ जाएगा। बस इतना ही फर्क है। लेकिन ये बात आपको समझ में नहीं आएगी क्योंकि मैं डायरेक्ट बता रहा हूँ। चलिए मैं यहाँ पे करके दिखा रहा हूँ। जब इसका क्यूब करेंगे तो कितना मिलेगा? आपने से 729 मिलेगा। लेकिन यहाँ से देखिए निगेटिव है तो निगेटिव हो जाएगा, यानी n का क्यूब करेंगे माइनस n का क्या करेंगे? क्यूब करेंगे तो माइनस कितना मिलेगा? 729 मिलेगा। तो मैंने यहाँ पे लिखा। फिर माइनस क्या करेंगे? 3n आपको करने होगा, 3n आपको लिखना होगा। तो n का मतलब -9 आप करेंगे आपको यहाँ से। देखिए देखा जाए इसका गुणा करेंगे 9 3 का 27, माइनस माइनस प्लस हो गया, 27 आपको मिलेगा। तो इसमें से क्या करेंगे? ये माइनस का 729 प्लस का 27 ना, जब इनको सॉल्व करेंगे तो माइनस का कितना मिलेगा? 702 मिलेगा। यानी जो इसका आंसर कितना आ गया? आप आंसर इसका जो आंसर आएगा ना 700 माइनस का 702 आएगा। बी ऑप्शन के इसका मैच करें। मुझे लगता है कि ये प्रश्न आपको समझ में आ गया होगा। आपको यहाँ सर ये प्रश्न हमको समझ में आ गया। इसमें देखेंगे तो एग्जामिनर हमसे जानबूझ के निगेटिव वाला दे करके और ये पूछे, जबकि ये फॉर्मेट बनता ही नहीं है।
अगर ये फॉर्मेट बनता ही नहीं तो हम लोग क्या करेंगे, पहले प्लस वाले का मान निकालेंगे। प्लस वाले का मान कैसे निकालेंगे, कल की क्लास में मैंने आपको कॉन्सेप्ट में बताया था, इसका कॉन्सेप्ट बताया था, ये कहाँ से है सब कुछ मैं आपको बता चुका हूँ। तो इसके अकॉर्डिंग आप प्लस वाले का मान निकाल सकते हैं और इसके दो मान आएंगे, +9 आएगा, -9 आएगा। ठीक है, अब यहाँ पे मान रखकर चेक करना है कौन सा मान सेटिस्फाई कर रहा है, यानी n का मान, यानी इसका मान कौन सा लूँ, इसका मान कौन सा लूँ, -9 लूँ कि +9 लूँ, इस बात को चेक कर लेना होगा आपको। ठीक है, अगला प्रश्न देखा जाए। प्रश्न नंबर 23 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है, और ये प्रश्न की एसएससी सीजीएल में पूछा गया 2023 में। यदि x + 1/x = ये दिया गया, जहां x का मान क्या 1 से बड़ा है, तो x³ + 1/x³ का मान आपसे पूछा गया कितना होगा। देखिए, अब प्लस वाला दे करके आपसे पूछा क्या नेगेटिव, पहले आप ये चेक करिए क्या ये फॉर्मेट बनता है, कि आपने सर ये फॉर्मेट बनता ही नहीं है। अगर प्लस वाले का मान दे करके क्या इसका क्यूब आप करेंगे तो क्या नेगेटिव इसका मान आ पाएगा, क्या आप से इसका मान नेगेटिव में नहीं आएगा, यानी ये इनके बीच में नेगेटिव नहीं लगेगा, इसकी पावर चाहे कुछ भी करें इनका इसका नेगेटिव नहीं लगेगा। तो कहने का मतलब है कि ये फॉर्मेट तो बनता है नहीं, आप यहाँ से लिख सकते हैं कि यह फॉर्मेट नहीं बनता है। अगर यह फॉर्मेट नहीं बनता है, यह फॉर्मेट नहीं, अगर यह फॉर्मेट नहीं बनता है ना, तो आपको करना क्या है मैं आपको बता रहा हूं। सबसे पहले आप देखेंगे तो फॉर्मेट कौन सा बनता है, अभी मैं आपको पीछे लिखवाया, मुझे बार बार लिखने की जरूरत नहीं, मैं आपको पीछे वाला दिखाता रहा हूं। अभी मैंने आपको पीछे लिखा था कि देखिए नेगेटिव वाले का फॉर्मेट बनता है, नेगेटिव पॉजिटिव वाले का फॉर्मेट नहीं बनता है। क्या नहीं बनता है? अगर ये फॉर्मेट नहीं बनता है तो यहाँ से देखिए, यहाँ पे क्या दिया गया, प्लस दिया गया, नेगेटिव वाले का मान पूछा है, तो आपको करने के नेगेटिव वाले का फॉर्मेट बनता है। तो अगर यहाँ पे प्लस का मान दिया गया तो हम लोग क्या करें, नेगेटिव वाले का मान पता करें। आप यहाँ से नेगेटिव वाले का मान पता कर लें। अगर यहाँ से देखा जाए x - 1/x, किसी तरह से मुझे इसका मान पता करना, तो इसका मान पता करने का तरीका मैं आपको कल भी बताया था, आज भी बता रहा हूँ। तो मैंने आपको ये बताया था कि n का स्क्वायर, अगर ये नेगेटिव है तो आप यहाँ से नेगेटिव लगाएंगे, 4 लगाएंगे। इसके पहले चाहे तो प्लस माइनस आप लगा सकते, कोई दिक्कत नहीं। n का स्थान, यानी n के स्थान पे ये रखेंगे तो 2 का स्क्वायर करेंगे 4 मिलेगा, और करड़ी 2 का स्क्वायर करेंगे तो करड़ी हट जाएगी, तो कितना हो जाएगा 40 मिलेगा। आपने यहाँ से 40, तो 40 में से अगर आप कितना घटाएंगे, 4 घटाएंगे तो कितना, यानी 36 आपको मिलेगा। मैंने डायरेक्ट यहाँ से कर दिया 36 आपको यहाँ से, यानी मुझे ये पता चल गया कि इसका मान कितना आ गया, x - 1/x का मान ये आ गया, 6 आ गया ना। और मुझसे पूछा कि इसका मान पूछा है तो x³ - 1/x³ का मान पूछा है। अब ये देखिए फॉर्मेट बनता है, आपको यहाँ से नेगेटिव वाले का फॉर्मेट बनता है। अगर ये फॉर्मेट बनता है तो आपको करना क्या, आपको क्या करना है, मैंने आपको बताया था कि n का क्यूब, यानी आपको क्या करना है, n का क्यूब + 3n आपको लिखना है, यही कॉन्सेप्ट होता है। तो यहाँ से n के स्थान पे ये चीज दिया गया, तो इसका क्यूब करेंगे तो 216 मिलेगा, और प्लस का 3n आपको करना है, आपको यहाँ से प्लस का 3n करना है। तो 6 का कितना, n के स्थान पे 3 है तो 6 का कितना हो गया, 18 हो गया इतना। अब देखिए इन दोनों को करना क्या, जोड़ना है। जब इन दोनों को जोड़ेंगे तो मुझे लगता है कि 234 मिलेगा, 8 6 14 3, यानी कितना हो जाएगा, आपको इसका 234 हमको मिलेगा। यही इसका क्या आ जाएगा, आंसर भी आ जाएगा। देखा जाए कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, डी ऑप्शन देखिए इसका मैच कर रहा है। अगला प्रश्न देखा जाए, प्रश्न नंबर 24 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया, यदि √x - 1/√x = करड़ी में 3 दिया गया, तो x⁴ + 1/x⁴ का मान पूछा गया कितना होगा। और ये प्रश्न देखिए सीजीएल में पूछा गया, सीचेशन में पूछा गया 2022 में। अगर आप इसे सॉल्व करेंगे ना, तो अभी मैं आपको पहले कॉन्सेप्ट बताया था कि जैसे आप √x का स्क्वायर करेंगे, जब आप इसका स्क्वायर करेंगे ना, इसका क्या करेंगे, आप स्क्वायर करेंगे, तो आप इसका जब स्क्वायर करेंगे तो ये वाली चीज आपको मिलेगी, आपको यहाँ से ये वाली चीज मिलेगी। अब देखिए जब इसका स्क्वायर करेंगे तो हम लोग पावर कहाँ पे जाएंगे, आप सिर्फ पावर 2 पे जाएंगे, और जाना कहाँ, पावर 4 पे मुझे जाना है। यानी इसका क्या करेंगे, आप स्क्वायर करेंगे, आप यहाँ से अगर फिर से इसका स्क्वायर करेंगे ना, फिर से करना कि इसका स्क्वायर करेंगे, जब फिर से आप इसका स्क्वायर करेंगे तब जाकर के आप पावर 4 पर पहुंचेंगे। यानी √x से पावर 4 पे पहुंचने के लिए कितनी बार स्क्वायर करना होगा, आपको सर 1 बार 2 बार 3 बार हमको स्क्वायर करना है, यानी 3 बार हम लोग फार्मूले का यूज करेंगे। आपको यहाँ से 3 बार फार्मूले का यूज करना होगा।
तो पहली बार अगर आप फार्मूले का यूज करेंगे ना तो इसका स्क्वायर करेंगे, माइनस है तो स्क्वायर करके 2 जोड़ देंगे। जब 3 का स्क्वायर करेंगे तो यानी कर्डी 3 का स्क्वायर करेंगे तो कर्डी हट जाएगी, 3 आपको मिलेगा। अब इसमें 2 जोड़ेंगे तो कितना मिलेगा, आपको आंसर 5 हमको मिलेगा। जब ये देखिए 5 हो गया, ये किसका मान आ गया, आपको इसलिए एक्चुअल में दिखा है तो x प्लस 1/x का मान आ गया। पावर 1 से पावर मुझे क्या करना, 2 पर जाना है ना, तो इसका स्क्वायर करके मुझे 2 जोड़, यानी इसका स्क्वायर करके मुझे 2 घटाना, क्योंकि प्लस इस बार है ना, इस बार प्लस है, तो इसका स्क्वायर करेंगे कितना मिलेगा, आपको आंसर 25 मिलेगा। अब इसमें से जब 2 घटाएंगे तो कितना मिलेगा, आपको आंसर इसमें से अगर मैं 2 घटा दूं तो 23 हमको मिलेगा। इतनी बात समझ में आ गई। देखिए कितनी बार स्क्वायर हो गया, एक बार यहाँ पे हुआ, एक बार यहाँ पे, 2 बार हुआ, और करना कितनी, अभी हम लोग कहाँ पे पहुंचे, आपने सर पावर हम लोग अभी 4 पर, यानी कि पावर कितनी 2 पर पहुंचे। ये कहाँ पर पहुंचे, x स्क्वायर पर पहुंचे। अभी देखिए एक बार इसका फिर से आपको स्क्वायर करना होगा, तो 23 का स्क्वायर कितना होता है, आपने सर 23 का स्क्वायर जो होता है ना वो 529 होता है। 529 23 का स्क्वायर करके उसमें से 2 घटा लेंगे तो 527 मिलेगा। यानी इसका जो भी आंसर आएगा ना वो कितना हो जाएगा, 527 हो जाएगा। यही इसका क्या जाएगा, आंसर हो जाएगा। ये किसका मान आ गया, आपने सर इधर देखा है तो ये x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4 का मान आया, लेकिन आपको ये लिखना नहीं है, ये हटाइए, ये बस आपको समझाने के लिए लिख रहा हूं, इसकी कोई जरूरत नहीं है। देखा जाए कौन सा ऑप्शन इसका मैच कर रहा, 527, आपको ना सर सी ऑप्शन देखिए इसका मैच कर रहा। अगला प्रश्न देखा जाए, प्रश्न नंबर 25 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया, यदि a माइनस 1/a इक्वल टू 3 है तो a की पावर 6 प्लस 1/a की पावर 6 का मान पूछा गया कितना होगा, आपको ये बताना। अब देखेंगे तो यहाँ से अगर देखा है तो नेगेटिव वाला देख करके पावर आपको 6 पर जाना है। तो इसका भी कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताया था, जो पावर 6 है ना, इसका कॉन्सेप्ट अगर देखेंगे तो पहली क्लास में मैंने आपको बताया था। सबसे पहले आपको करना है कि अगर आप यहाँ से क्या करेंगे, सबसे पहले तो आप यहाँ से जब इसका स्क्वायर करके, यानी कहने का मतलब इसका स्क्वायर करके, आप इसका स्क्वायर करके अगर आप, मुझे लगता है 2 घटा लीजिए, ठीक है, या तो क्यूब वाले से भी कर सकते हैं, हाँ क्यूब वाले से भी कर सकते, कोई दिक्कत नहीं है। मैं आपको दोनों बता दूंगा, चलिए मैं आपको दोनों बता दूंगा साइड में, आप टेंशन ना लीजिए। मैं आपको वो भी बता दूंगा कि अगर आप इसका पहले क्यूब करना चाहते हैं ना तो पहले क्यूब करके भी इसका मान निकाल सकते हैं, लेकिन अगर देखा है तो ये फॉर्मेट नहीं बनता, बस आपको ये चेंज करना होगा, ठीक है। मैं आपको वही बता दूंगा, पहले तो ये बता दूं। अब देखिए जब भी अगर मैं इसका स्क्वायर करूंगा, इस वाले का स्क्वायर करके 2 इसमें क्या कर दूंगा, ऐड कर दूंगा। जब इसमें 2 ऐड कर दूंगा ना तो मुझे किसका मान पता चल जाए, आपने सर a का स्क्वायर प्लस 1/a का स्क्वायर का मान पता चल जाएगा। तो 3 का स्क्वायर कितना होगा, 9 होगा। तो 9 में अगर मैं 2 जोड़ दूं तो किसका मान आ गया, आपने सर इसका मान आ गया, a का स्क्वायर प्लस 1/a का स्क्वायर का मान आ गया। और मुझे करना है क्या, पावर 6 पर जाना है। तो अगर पावर 6 पर जाना है तो पावर 6 कब हो सकती है, अगर मैं करूँ क्या, दोनों साइड का क्यूब कर दूँ, क्या कर दूँ, क्यूब कर दूँ। आपने हाथ सर क्यूब कर दूँ। जब आप इसका क्या करेंगे, क्यूब आप करेंगे ना, इस वाले का क्या करेंगे, क्यूब आप करेंगे। जब आप क्यूब करेंगे तो वैसे तो मैं पूरा प्रसार करके आपको दिखाऊंगा नहीं, यहाँ पे डायरेक्ट बस आपको करा रहा हूँ, यानी दोनों साइड का क्या करेंगे, क्यूब आप करेंगे। तो जब क्यूब करेंगे तो पावर 6 पर चले जाएंगे, a की पावर 6 प्लस 1/a की पावर 6 पर चले जाएंगे, यानी इसको दूसरे तरीके से कर सकते, अभी मैं आपको वो भी तरीका बताऊंगा, ठीक है। 11 का क्यूब करेंगे कितना हो जाएगा, आपने सर 11 का क्यूब करेंगे तो 13 31 आपको मिलेगा। फिर होता क्या, प्लस प्लस है तो माइनस आप यहाँ पे लिखेंगे, -3n आपको लिखना है, तो 3n का मतलब इतना है, तो 11 3 कितना हो जाएगा, 33 आप लिखेंगे। 11 3 33 हो गया। अब देखिए करना है कि इसको आपको घटाना, जब इसको घटाएंगे तो 1331 में से 33 घटाएंगे ना तो मुझे लगता है कि 1298 आपको मिलेगा। कितना मिलेगा, 1298 मिलेगा। आपने हाँ सर, यही इसका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। देखिए कौन सा ऑप्शन इसका मैच करा, आपने सर सी ऑप्शन देखिए इसका मैच करा। इसी प्रश्न को अगर आप दूसरे तरीके से लगाना चाहते हैं तो मैं आपको दूसरा तरीका बता रहा हूँ। जैसे ये देखा जाए तो फॉर्मेट आपने ये पढ़ा है, फॉर्मेट आखिर आपका बनता क्या है। सबसे पहले ये बता दो कि फॉर्मेट जो बनता है ना, ए प्लस आप यहाँ से लिखेंगे a प्लस 1/a आप लिखेंगे। यहाँ पे जो भी n का मान होता है और यहाँ से देखेंगे तो a की पावर 6 प्लस 1/a की पावर कितना लिखेंगे आप, 6 लिखेंगे, ठीक है।
अब देखिए जो इसका कॉन्सेप्ट बनता है ना, तो पहले तो मुझे करना है कि इसका मान आपको निकालना। तो पहले हम लोग क्या करेंगे, क्यूब करेंगे, क्यूब का करके फिर उसका क्या करेंगे, निकालेंगे। वैसे एक्चुअली फॉर्मेट यही बनता, प्लस प्लस का बनता। अगर मैं यहाँ पे माइनस लूंगा तो यहाँ से प्लस आने की कोई प्रोबेबिलिटी नहीं है। चाहे इसका स्क्वायर करिए चाहे क्यूब करिए, कुछ भी यहाँ से प्लस आएगा ही नहीं अगर यहाँ पे ये माइनस रहेगा। तो इतनी बात समझ में आ गई आपको यहाँ सर? इतनी बात तो हमको समझ में आ गई। जैसे कहने का मतलब अगर क्यूब के सेंस में बता रहा हूँ, ठीक है, क्यूब के सेंस में बता रहा हूँ, तो पहले इसका करना है कि क्यूब करना होगा। लेकिन मान तो हमको इसका दिया गया, क्या प्लस वाले का मान दिया गया? आपने सर प्लस वाले का तो मान दिया ही नहीं है। तो प्लस वाले का मान लेकिन आप आसानी से निकाल सकते, कोई दिक्कत नहीं है। प्लस वाले का मान निकालने के लिए जैसे ये कितना दिया गया, a+1 कितना दिया गया, a दिया गया। तो इसका मान निकालने के लिए कॉन्सेप्ट और सीख चुके हैं। n का स्क्वायर, अगर ये प्लस है ना तो प्लस क्या लिखेंगे, 4 लिखेंगे। n का मान कितना दिया गया, 3। तो 3 का स्क्वायर करेंगे तो कितना मिलेगा? आपने सर 3 का स्क्वायर अगर हम लोग करेंगे तो 3 3 का 9 मिलेगा। तो 9 4 कितना हो जाएगा, 13। कितना आ जाएगा, करड़ी में 13 आपको मिलेगा। देखिए मुझे इसका मान पता चले, इस वाले का मान पता चल गया। आपने हाँ सर इस वाले का मान पता चल गया, यानी इसके स्थान पे अगर देखा है तो हम लोग कितना रख सकते हैं? आपने सर इसके स्थान पे अगर आपको रखना है ना तो √13 रख सकते। आपने हाँ सर ये बात हमको समझ में आ गई, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखा है तो पावर 1 दिया गया, पावर आपको करना है कि इतना निकालें। तो पहले आप क्या करेंगे, a का क्यूब निकालेंगे, पावर 3 तक पहुंचेंगे। पावर 1 से पावर 3 तक आप डायरेक्ट पहुंचेंगे। पावर 1 से पावर 3 तक का कॉन्सेप्ट मैं आपको सिखाया था। आपको करना है कि n का क्यूब करना है। तो n का क्यूब करेंगे तो कितना मिलेगा, 13। करड़े में कितना मिलेगा, 13 ही मिलेगा। तो n का क्यूब -3n आप लिखेंगे। 3 और n का मतलब कितना दिया गया, करड़े में आपको 13 दिया गया। जब इनको सॉल्व करेंगे तो कितना मिलेगा? आप कहेंगे सर जब इनको हम लोग सॉल्व करेंगे तो 10 करड़े में कितना आ जाएगा, 10 करड़े में कितना आ जाएगा, 3 आ गया। ये किसका मान आ गया? आपने सर इसका मान आ गया, यानी a का क्यूब +1/a का क्यूब का मान कितना आ गया, 10 करड़े में 3 आ गया। आपने हाँ सर ये बात हमको समझ में आ गई। लेकिन अब देखिए पावर मुझे कहाँ पे जाना है, 6 पर जाना है। तो इसका हम लोग क्या करें, स्क्वायर कर दें। अगर इसका स्क्वायर करेंगे ना तो तब आप जाकर के पावर 6 पर पहुंचेंगे। तो अगर आप इसका यहाँ पे लिखना जरूरी है क्या, a⁻6 + 1/a⁻6 लिखना जरूरी है क्या? आपको इसे लिखना कोई जरूरी नहीं, ठीक है। तो हम लोग डायरेक्ट इसका क्या करेंगे, इसका स्क्वायर करके इसका क्या करेंगे, स्क्वायर करके इसमें से 2 घटा लेंगे, स्क्वायर -2 करेंगे। जब इसका स्क्वायर करेंगे 10 का स्क्वायर करेंगे 100 मिलेगा, और 3 का स्क्वायर करेंगे तो कड़ी हट जाएगी। तो 10 यानी कितना हो जाएगा, आपने सर इसका ये 13 है, ये कितना है, कड़ी में 13 है। ये कितना है, आपने सर कड़ी में 13 है, ठीक है। ये कितना दिया गया, अगर मैं इसको फिर से लिख दूँ ना तो कितना दिया गया, 10 करड़े में कितना दिया गया, 13 दिया गया। तो इसका स्क्वायर करके करना क्या आपको, इसका स्क्वायर करके 2 घटाना। तो इसका स्क्वायर करेंगे 100 मिलेगा, और इसका स्क्वायर करेंगे 1300 में से करना क्या आपको, 2 घटाना। जब यहाँ से आप करेंगे ना तो 100 और ये कितना हो जाएगा, 13 - 2। 1300 में से अगर 1300 में से 2 घटाएंगे तो कितना मिलेगा, आपके आंसर 1298 मिलेगा। आंसर देखिए दोनों में सेम आया, आपके आंसर दोनों में सेम आया, कोई दिक्कत नहीं। चाहे ऐसे लगाना चाहते हैं तो ऐसे लगा लीजिए, चाहे ऐसे लगाना चाहते हैं तो ऐसे लगा लीजिए। अगर आप देखेंगे इसके अकॉर्डिंग लगाएंगे ना तो आपको करना है कि ये फॉर्मेट तो बनता नहीं, आपके हाथ से ये फॉर्मेट नहीं बनता। तो कौन सा फॉर्मेट बनता है, ये कहेंगे सर आप ये प्लस प्लस का फॉर्मेट बनता है, प्लस प्लस का फॉर्मेट बनता है। तो ये दिया गया तो आप इसका मान निकालेंगे, कड़ी में 13 हो गया। अब इसका मान आपको पता चल गया। अब इसका क्यूब करेंगे, फिर उसमें से 3n घटाएंगे तो इतना आ जाएगा। अब देखिए पावर 3 पे आ गया, पावर 6 पर जाना है ना, तो इसका स्क्वायर करेंगे। जब इसका स्क्वायर करके इसमें से 2 घटा लेंगे तो कितना आ जाएगा, 1298 आ जाएगा। ये इसका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। दोनों में से जो अच्छा लगे आप उसको फॉलो कर लीजिएगा। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं कि अगला प्रश्न आखिर है क्या। प्रश्न नंबर 26 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया, देखा जाए यदि a+1/a = 3 दिया गया है तो a⁻6 + 1/a⁻6 का मान पूछा गया कितना होगा, आप ये बताइए। क्या ये फॉर्मेट बनता है आपके यहाँ सर, ये फॉर्मेट बनता है, 100% ये फॉर्मेट बनता है। तो करना है कि आप यहाँ से क्या करेंगे, पावर 1 से पावर 3 पे पहले जाएंगे, पावर 1 से पावर 3 पे जाएंगे। जब पावर 3 वाले का मान पता चल जाएगा तो फिर पावर 6 पे जाने के लिए क्या करना होगा, पावर 3 वाले का स्क्वायर करके उसमें से 2 घटा लेंगे तो पावर 6 पर आप चले जाएंगे। तो इसका क्या करेंगे, आप कहेंगे सर इसका हम लोग क्यूब करेंगे, n का क्यूब -3n करेंगे तो 27 हो गया, और 3 और n का मतलब इतना, तो 9 आपको मिलेगा।
अगर मैं इसको यहाँ से घटा दूँ तो कितना मिलेगा 18। यानी ये किसका मान आ गया? आप सर ये जो मान आया है ना x का क्यूब प्लस 1 अपान किसका मान आया? आप सर इसका मान आया। अब देखिए पावर 3 से पावर 6 पे जाना है ना, अगर पावर 3 से क्या करना, पावर 6 पे जाना है तो कॉन्सेप्ट में मैंने आपको क्या सिखाया था पहली क्लास में, आप से कॉन्सेप्ट में ये देखिए डबल हो रहा है। अगर ये डबल हो रहा है ना तो इसका स्क्वायर करके 2 घटा देंगे, तो अगर आप 18 का स्क्वायर करेंगे तो कितना होता है? 324 होता है। तो 324 में से 2 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा? आप से 322 आ जाएगा। यानी जो इसका आंसर आएगा ना वो कितना आ जाएगा? 322 आएगा। देखिए कौन सा ऑप्शन इसका मैच करा? आपने सर सी ऑप्शन देखिए इसका मैच करा। अगला प्रश्न देखा जाए, प्रश्न नंबर 27 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है? यदि रूट एक्स माइनस 1 अपान रूट एक्स इक्वल टू रूट 6 दिया गया तो आपसे पूछा कि x की पावर 6 प्लस 1 अपान एक्स की पावर 6 का मान पूछा गया, और ये प्रश्न एसएससी में पूछा गया। यानी कहने का मतलब देखिए, यानी रूट एक्स दिया गया और इसका मान पूछे, तो पहले हम लोग क्या करें, इसका स्क्वायर करके माइनस है ना, तो इसका स्क्वायर करके अगर हम लोग 2 जोड़ लेंगे तो किसका मान पता चलेगा? आपने सर x प्लस 1 अपन x का मान हमको पता चल जाएगा। मैंने क्या बोला आपसे? मैंने ये आपसे बोला ना कि अगर इसका स्क्वायर करके इसमें 2 जोड़ लेंगे तो किसका मान पता चल जाएगा? इसका मान पता चलेगा। तो यहाँ से मैं डायरेक्ट कर लूँ कि आप हाँ सर ये डायरेक्ट कर सकते, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। मुझे लगता है कि ये प्रश्न देखिए यहाँ पे प्लस दिया गया, यहाँ पे माइनस दिया गया है, तो यहाँ पे मुझे लगता है आप प्लस ही कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा मुझे लगता है एरर हो गया होगा, प्लस ही कर लीजिएगा। यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं? प्लस करते हैं। जब यहाँ पे अगर मैं प्लस करूंगा ना, क्योंकि यहाँ पे देखिए प्लस दिया गया, यहाँ पे माइनस दिया गया, तो जब मैं आपको सीट दूंगा तो वहाँ पे एक बार देख लूंगा, ठीक है, प्लस बना दूंगा। अब देखिए अगर ये प्लस रहेगा ना तो इसका मान निकालने के लिए करना क्या? इसका स्क्वायर करके 2 मुझे घटाना, तो इसका स्क्वायर करके जब 2 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा? 4 आ गया। अगर इसका मान दिया गया है और इसका मान पूछे तो कितना आ गया? आप आंसर 4 आ गया। पावर 1 से और पावर का 6 का मान बताना, तो अब हम लोग सीधे किस पे छलांग लगाएंगे? आप आंसर पावर 3 पे हम लोग छलांग लगाएंगे। पावर 1 से पावर 3 पे अब हम लोग क्या करेंगे? छलांग लगाएंगे। तो इसका क्यूब करके उसमें से क्या करेंगे? 3n घटाएंगे। तो इसका जब क्यूब करेंगे तो कितना मिलेगा? 4 का क्यूब 64 होता है, माइनस सॉरी ये प्लस है ना, प्लस रहेगा। आप यहाँ से सॉरी यहाँ से माइनस, यहाँ पे प्लस है ना, तो यहाँ से आप लगाएंगे माइनस। अब इसके बाद 3n आप करेंगे, तो जब यहाँ पे आप 3n करेंगे, कहने का मतलब ये भी प्लस है, ये भी प्लस है ना, तो आप माइनस लगाएंगे। अब इसके बाद 3n करेंगे तो 4 3 कितना हो गया? 12 हो गया। अगर मैं इसको यहाँ से घटा लूँ तो कितना मिलेगा? आप आंसर 52 मिलेगा। अब देखेंगे पावर 1 से मैंने पावर 3 पे छलांग लगाई। अब पावर 3 पे देखा जाए तो अगर मैं यहाँ पे पावर 6 पे छलांग लगाना तो 1 अपान कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। ये इसका क्या है? आपने सर इसका अगर देखा है तो ये क्या? आपने सर इसका डबल है। अगर ये इसका डबल है ना, इसका क्या डबल है, तो इसका स्क्वायर करके मुझे करना क्या होगा? इसका स्क्वायर करके उसमें से 2 घटाएंगे, तो 52 का स्क्वायर कितना होता है? आपने सर 27 तो 4 होता है। अब इसमें से 2 घटा देंगे, जब इसमें से 2 घटाएंगे तो कितना आएगा? 27 तो 2 आएगा। देखिए कौन सा ऑप्शन इसका मैच कर रहा है? 27 तो 2। अगर आप देखेंगे तो डी ऑप्शन के इसका मैच कर रहा है। अगला प्रश्न देखा जाए, प्रश्न नंबर 28 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया? यदि x माइनस 1 अपन एक्स इक्वल टू क्या दिया गया? 2 दिया गया है, तो x की पावर 6 माइनस 1 अपन एक्स की पावर 6 का मान पूछा गया कितना होगा? सबसे पहले ये दिखाया था, क्या ये फॉर्मेट बनता है? कि आपने सर ये फॉर्मेट नहीं बनता है, कल आपने लिखवाया था, तो फिर इसे आप कैसे सॉल्व कर सकते हैं? अगर आप इसे सॉल्व करना चाहते हैं तो देखेंगे कल मैंने आपको लिखवाया था कि जो फॉर्मेट बनता है ना, ये दिया गया और ये प्लस वाले का फॉर्मेट बनता है, लेकिन यहाँ पे माइनस दिया है तो कोई बात नहीं है। इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, क्या इस चीज को आप ऐसे लिख सकते हैं कि x की पावर कितना लिख सकते हैं? 3 लिख सकते हैं। इसका आप स्क्वायर कर सकते हैं माइनस, इसको अगर लिखना चाहे तो आप इसको अगर हम लोग लिखना चाहे तो x की पावर 3 और इसका क्या करेंगे? स्क्वायर करेंगे, कर सकते हैं। अब ये देखेंगे तो a का स्क्वायर माइनस b के स्क्वायर का फॉर्मूला दिख रहा है, तो एक ब्रैकेट में क्या करेंगे? इन दोनों को जोड़ेंगे और एक ब्रैकेट में इन दोनों को क्या करेंगे? घटाएंगे। कहने का मतलब है कि एक बार आप इनको क्या करेंगे? मुझे लगता है ऐसे क्वेश्चन मैं आपको बता चुका हूँ, क्या पीछे ये करना होगा आपने। हाँ सर, एक बार मुझे एक ब्रैकेट में ये करना होगा और एक ब्रैकेट में इनको क्या करना होगा? घटा के लिखना होगा। तो x का क्यूब माइनस 1 अपान एक्स का क्या करेंगे? क्यूब करेंगे। यानी ये मुझे लगता है कि पीछे भी आपको बता चुका हूँ, आज ही की क्लास में मुझे लग रहा बताया हुआ है, मुझे याद आ रहा।
तो देखा जाए इसको हम लोग ऐसे लिख सकते क्या, ये जो पावर 6 है ना, क्या इस चीज को हम लोग डायरेक्ट ऐसे लिख सकते, आपको यहाँ से लिख सकते, कोई दिक्कत नहीं है। तो अगर मैं इसको लिखूँ ना तो ये चीज लिख सकते, आप यहाँ से लिख सकते, बेझिझक आप लिख सकते, कोई दिक्कत नहीं। तो इसको अगर लिखना चाहे तो एक्स क्यूब प्लस 1 अपान क्या लिखेंगे, एक्स का क्यूब आप लिखेंगे, और दूसरे ब्रैकेट में क्या लिखेंगे, एक्स का क्यूब माइनस 1 अपान क्या करेंगे, एक्स का क्यूब आप लिखेंगे, आपको यहाँ से। अब देखा जाए अगर ये चीज पता है तो आप क्या कर सकते हैं, अगर ये वाली चीज आपको पता है ना तो इसका मान आप आसानी से निकाल सकते, आप यहाँ से इसका मान हम लोग निकाल सकते, कोई दिक्कत नहीं है। सबसे पहले अगर देखा जाए, अगर मैं यहाँ से आपसे बात करूँ ना, तो अगर आप यहाँ से माइनस की बात करेंगे तो जैसे अगर ये चीज आपको दिया गया और आपसे पूछो कि एक्स का क्यूब माइनस 1 अपान एक्स का क्यूब पूछो, तो माइनस माइनस वाला फॉर्मेट बनता है, आपको यहाँ से माइनस माइनस वाला फॉर्मेट बनता है। तो अगर यहाँ से मैं निकालूँ ना तो करना क्या आपको सर एन का क्यूब माइनस क्या करना, एन का क्यूब माइनस माइनस तो प्लस करेंगे, तो एन का क्यूब प्लस क्या करेंगे आप 3n करेंगे, तो एन का क्यूब करेंगे तो कितना मिलेगा, आपके साथ 8 हो गया, प्लस 3 लिखेंगे तो कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, यानी कितना हो जाएगा, 14 आ गया। मुझे ये पता चल गया कि इसका जो मान कितना आ गया, 14 आ गया, कितना आ गया, आपने से 14 आ गया, इसका मान तो 14 आ गया, आपने हाँ सर इसका मान मुझे पता चल गया 14। अब मुझे किसका मान निकालना, आपने सर अगर देखा जाए तो मुझे इसका मान निकालना है। तो क्या ये फॉर्मेट बनता है क्या, आपने सर ये माइनस और ये प्लस, ये फॉर्मेट नहीं बनता है, पीछे भी मैं आपको लिख के दिखा चुका हूँ। अगर मैं आपको दिखाऊं ना, जो पीछे मैंने आपको लिख के दिखाया, तो माइनस प्लस का फॉर्मेट बनता है क्या, माइनस प्लस का फॉर्मेट नहीं बनता है। अगर माइनस प्लस का फॉर्मेट नहीं बनता है तो आपको इसका मान निकालना होगा, x प्लस 1 अपन एक्स का मान आपको निकालना होगा। तो पहले आप क्या करेंगे, x प्लस 1 अपन एक्स का मान निकालेंगे, आप यहाँ सर x प्लस 1 अपन एक्स का मान हम लोग निकालेंगे। जब इसका मान निकालेंगे, कहने का मतलब है कि x प्लस 1 अपन एक्स का मान आपको निकालना होगा, आपको यहाँ सर इसका मान हमको निकालना होगा। तो इसका मान निकालने के लिए करना क्या होगा, जो कॉन्सेप्ट आपने सीखा है ना, तो यानी n का स्क्वायर प्लस क्या करेंगे 4 आप करेंगे, तो इसी के अकॉर्डिंग क्या करेंगे, इसका मान निकालेंगे। n का मान कितना दिया गया, 2 दिया, तो 2 रखेंगे, 2 का स्क्वायर करेंगे 4 मिलेगा, 4 सर कितना हो गया, 8 हो गया। तो 8 को आप यानी ये जो करड़ी में 8 मिला है ना, इसको आप 2 करड़ी में 2 लिख सकते, आप हाथ से लिख सकते, कोई दिक्कत नहीं। ये आपको करना नहीं, ये साइड में आपको करना है, रफली करना है साइड में। तो इसका मान कितना आ जाएगा, आपने से इसका जो मान आएगा ना 2√2 आएगा। अब देखिए इसका मान आपको पता चल गया, और इसका मान आपको क्या करना, प्लस वाले का मान आपको निकालना। आपको यहाँ से प्लस वाले का मान हमको निकालना है। तो यहाँ से अगर मैं आपसे पूछूं ना, अगर आपसे पूछूं कि आपसे ये पूछूं कि x का क्यूब पूछूं प्लस 1 अपन x का क्यूब पूछूं, तो इसका क्या करेंगे, ये देखिए पावर 1 से पावर 3 पे जाना है, तो और प्लस प्लस है, इस बात का ध्यान है। तो इसका क्यूब करके अब इसमें से क्या करेंगे, 3n घटाएंगे। जब आप इसका क्यूब करेंगे तो 8 हो गया, 8 दूना 16, 16 कड़ी में कितना मिलेगा, 2 आपको मिलेगा। क्या इसको क्यूब करने की जरूरत, क्यूब करके दिखाने की जरूरत है कि आपने सिर्फ इसका क्यूब करके दिखाने की कोई जरूरत नहीं, आप कर दीजिए, क्योंकि आपने पीछे एक पूरा डिटेल में करके दिखाया था। अब यहाँ पे -3n लिखेंगे, तो 3n का मतलब इतना, 3 गुना कितना हो जाएगा, 6 कड़ी में कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। जब इसको यहाँ से घटाएंगे तो 10 कड़ी में कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अब देखा जाए तो इस वाले का मान कितना आ गया, 14 है, और इस वाले का मान जो है ना, प्लस वाले का मान इतना आ गया। तो 14 और इंटू यहाँ से कितना आ गया, 10 कड़ी में 2 आया आपको यहाँ से। जब इनका आपस में गुणा करेंगे ना, ये चाहे तो रफली आप कर सकते हैं, जब इन दोनों का गुणा करेंगे तो 140 कड़ी में कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। यही इसका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। इस प्रश्न में देखेंगे तो आप देखेंगे तो मुझे लगता है 2 कॉन्सेप्ट यूज हुआ है। पहले तो ये, तो यानी इसको देखेंगे तो ये वाला निकालना होगा, फिर इसके अकॉर्डिंग पहले इसका मान निकालना होगा, जब इसका मान निकलेगा तो फिर इसका मान निकालना होगा। यानी कई स्टेप में ये क्वेश्चन आपका सॉल्व हुआ, आपको यहाँ सर ये ना कई स्टेप में हमको इसका आंसर मिला है। ठीक है, मुझे लगता है ये बात आपको समझ में आ गई होगी। आपको यहाँ सर ये बात हमको समझ में आ गई। कौन सा ऑप्शन मैच करा, आपको यहाँ सर डी ऑप्शन देखिए इसका मैच करा। अगला प्रश्न देखा जाए, प्रश्न नंबर 29 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया, यदि x प्लस 1 अपन एक्स स्क्वायर के, देखिए इसका होल स्क्वायर दिया गया इतना है,
तो इसका मान पूछा गया। देखिए ये प्रश्न मैं दे रहा हूँ, होमवर्क करिएगा। फिर मैं फिलहाल मैं आपको हल्का सा हिंट दे रहा हूँ। ये जो स्क्वायर है ना, अगर स्क्वायर हटेगा तो इधर आके रूट लग जाएगा। हल्का सा हिंट दे रहा हूँ, बाकी इस प्रश्न को आप सॉल्व कर लीजिएगा। क्योंकि पावर मुझे 6 दिख रही है, तो मैं आपको 2-3 क्वेश्चन पीछे सॉल्व करा चुका हूँ पावर 6 से रिलेटेड। अब देखिए इसको लिखना है तो x की पावर 6, और ये क्या हो जाएगा x, इसको आप ऐसे लिख सकते हैं। मैंने आपको पढ़ाया था घातांक कड़ी में, आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, आप यहाँ से लिख सकते, कोई दिक्कत नहीं। इसका मान दिया गया, इसका मान पूछा, क्या इसका मान आप नहीं बता पाएंगे, आप आंसर बता सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब हम लोग अगला प्रश्न सॉल्व करने जा रहे हैं, और ये आज की क्लास का लास्ट प्रश्न है। देखा जाए प्रश्न में क्या दिया गया, यदि x + 1/x = 3 दिया गया, जहां पे जो x का मान 0 के इक्वल नहीं है, तो इसका मान पूछा गया कितना हो, आपको यही बताना है। x की पावर 7 + 1/x की पावर 7। देखा जाए अगर ये चीज दिया गया है और इसका मान पूछे, तो मैंने आपको इसका कुछ कॉन्सेप्ट बताया था। आपने हाँ सर इसका आपने कुछ कॉन्सेप्ट बताया था। इसका कॉन्सेप्ट अगर करेंगे तो इसको जो ब्रेक करते हैं हम लोग 3 पावर और 4 पावर में ब्रेक करते हैं, और लास्ट में हम लोग करते क्या, n घटा लेते हैं। मैं यहाँ पे फिर से कॉन्सेप्ट नहीं बताऊंगा, मैं डायरेक्ट यहाँ पे लिख दे रहा हूँ। देखिए पहले तो 3 पावर में ब्रेक करेंगे, तो 3 पावर में कैसे ब्रेक करते हैं मैं आपको कल की क्लास में बताया था। या 1 मिनट रुकिए, मैं आपको दिखा दे रहा हूँ मैंने क्या बताया था आपको, ताकि आपको पूरी तरह समझ में आए। अगर मैं डायरेक्ट लिखूंगा तो उतना बेहतर तरीके से समझ में नहीं आएगा। देखिए है कि नहीं, आपको यहाँ सर यही दिया गया, अगर x + 1/x का मान n दिया गया, तो इसका मान पूछेगा तो 3 पावर में और 4 पावर में ब्रेक करेंगे और लास्ट में n घटा देंगे। आप यहाँ सर तो इसको देखिए ऐसे लिखेंगे, आप यहाँ सर इसको देखिए, इसका क्या करेंगे 2 बार स्क्वायर करके लिखेंगे। और ये कहाँ से आया, आप से अगर देखा जाए तो ये वाली चीज़ कहाँ से आई, आप सर अगर देखा है तो ये जो दिया गया ना पावर 2 से पावर 4 पे आ रहा है, तो इस वाले का स्क्वायर करके फिर इसमें से 2 घटाएंगे, तो यही से हम लोग क्या है इसको लिखे हैं, यही से हम लोग क्या करें इसको लिखे हैं। तो मैं यहाँ पे डायरेक्ट लिखने जा रहा हूँ, मुझे लगता है अब आपको समझ में आ गया होगा, इसलिए मैंने आपको दिखा दिया ताकि आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ जाए। तो इसको 3 और 4 पावर में ब्रेक करना है। 3 पावर में ब्रेक करने का मतलब आप इसको क्या करेंगे, n का क्यूब करेंगे -3n आप करेंगे। और 4 पावर में ब्रेक करने का मतलब पहले तो आप x स्क्वायर यानी +1/x² का मान पता करेंगे, मैंने पता कर लिया। फिर इसका भी स्क्वायर करके इसमें से 2 घटाएंगे, तो अब x की पावर 4 + 1/x की पावर 4 का मान ये एग्जैक्ट आपको पता चल गया। आपको यहाँ से माइनस लास्ट में n आपको घटाना है, यानी जो 3 है ना वो चीज़ आपको घटाना है। अब देखा जाए तो n का मान इस पे रख के सॉल्व करना है। n का मान देखा जाए तो कितना 3 है, जब 3 का क्यूब करेंगे 27 हो गया, और 9 3 3 का 9 हो गया। 27 में से 9 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 18। अब यहाँ से अगर आप करना चाहते हैं, यहाँ से करेंगे तो यहाँ से 3 का स्क्वायर करेंगे 9 हो गया, 9 में से 2 घटाएंगे 7 हो गया, 7 का स्क्वायर करेंगे 49, 49 में से 2 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 49 में से 2 घटाएंगे तो 47 मिलेगा, और ये कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। 18 साथ ही कितना होता है 126 होता है। 18 चौको 72 और उसमें 12 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, आपने सर 72 12 84 हो जाएगा -3। अब इसमें से 3 घटाएंगे तो कितना मिलेगा, आपने सर 843 मिलेगा। देखिए कौन सा ऑप्शन का मैच कर 843, अगर देखा जाए 843 बी ऑप्शन देखिए इसका मैच करा। मुझे लगता है कि ये प्रश्न आपको समझ में आ गया होगा। आपको हाँ सर ये प्रश्न हमको समझ में आ गया, बस अब रहने दे रहे हैं। अब इसके आगे मैं आपको अगली क्लास से पढ़ाऊंगा, क्योंकि वीडियो की लेंथ भी बहुत ज़्यादा हो गई है। अगली क्लास से अब इसके आगे मैं पढ़ाऊंगा।